सभा एनआरआईओ से भरी हुई दिख रही है। 3 दिन की परावर्तना में वो लोग ही जवाब देने वाले हैं। इसलिए अत्यंत सरल, इजी विषय पर आज स्वाध्याय करेंगे। 759 अंक 759 1953 में 1953 में इसका ये लेखन हुआ है। प्रभु लिखते हैं, प्राणी मात्र को दुख अप्रिय होने पर भी और फिर उसे मिटाने के लिए उसका प्रयत्न रहने पर भी वो दुख नहीं मिटता, तो फिर उस दुख के दूर होने का कोई उपाय ही नहीं है, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि जिसमें सभी का प्रयत्न निष्फल हो वो बात निरुपाय ही होनी चाहिए, ऐसी यहाँ आशंका होती है। इसका समाधान इस प्रकार से है। दुख का स्वरूप यथार्थ न समझने से, उसके होने के मूल कारण क्या हैं और वे किससे मिट सकते हैं, इसे यथार्थ न समझने से, दुख मिटाने के संबंध में उनका प्रयत्न स्वरूप से अयथार्थ होने से दुख मिट नहीं सकता। प्राणी मात्र को दुख अप्रिय है, सुख प्रिय है और दुख अप्रिय है। जो अप्रिय होता है उससे हम छूटना चाहते हैं, छूटने की इच्छा होती है, छूटने के प्रयत्न होते हैं। अनेक प्रयत्न करने के बाद भी, दुख दूर करने के प्रयत्न करने के बाद भी दुख टला नहीं, तो या तो दुख आत्मा का स्वभाव ही होना चाहिए, ऐसी आशंका होती है, या तो दुख स्वभाव नहीं है पर वो नियति है, ऐसा ही नियत है। इसलिए सारे प्रयत्न निष्फल हो रहे हैं, ऐसी अगर किसी को शंका होती है तो प्रभु उत्तर देते हैं कि दुख ना तो आत्मा का स्वभाव है, दुख ना आपकी नियति है, दुख का स्वरूप आप समझ नहीं रहे हो, दुख का कारण क्या है उसका निदान नहीं हुआ है और उस कारण का सेवन नहीं हुआ है। दुख मुक्ति के कारण का सेवन नहीं हुआ है, इसलिए आपके प्रयत्न निष्फल रहे और दुख का अंत नहीं हुआ। बायजीद एक बार एक रूम में ध्यान कर रहे थे। ध्यान करके आंख खोलते हैं और देखते हैं कि एक खिड़की से कुछ पक्षी अंदर रूम में आते हैं। आ तो गए, अब उन्हें फिर से उड़ना है, रूम से मुक्त होना है। पर मुक्ति का उपाय ना पता होने की वजह से दीवार पर चोंच मारते हैं, अलमारी पर चोंच मारते हैं, आईने पर चोंच मारते हैं, खिड़की पर ही चोंच नहीं मारते। अगर वहां चोंच मारते तो कुछ लाइट होती। किस प्रकार से रूम में आ गए यही नहीं पता, और इसलिए रूम से कैसे बाहर निकला जाए उसका ना निदान हुआ है। प्रयत्न खूब हुए हैं, वरना हर जगह चोंच नहीं मारते। खूब प्रयत्न करने के बावजूद दुख का कारण ना समझने की वजह से उन कारणों से मुक्ति के प्रयत्नों में जीव निष्फल रहा है। एक व्यक्ति बैठा था टाइपराइटर पर, रात से कुछ कर रहा था तो सुबह तक वो कर ही रहा था। उससे पूछा कि इतनी ज्यादा मेहनत, तो उसने कहा कि पहले सारे अक्षर सीधे कर रहा हूं, ASDF सेमीकोलन LKJI, पहले ABCD ठीक कर रहा हूं कीज को,
अब इसने पूरी रात जागरण किया, खूब श्रम किया, खूब प्रयत्न किए। माखन बनाने हेतु पानी को मथा जाए पर माखन नहीं निकलेगा। आप मात्र बहुत प्रयत्न करें, इसलिए आपको ये मानने की जरूरत नहीं है कि आप दुख मुक्ति के प्रयत्न कर रहे हैं। यथार्थ कारण का सेवन हो तो ही दुख से मुक्ति मिल सकती है, और प्रथम है उसमें मिथ्यात्व से मुक्ति। आज थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिथ्यात्व पकड़े कैसे और मिथ्यात्व निकाले कैसे, क्योंकि बड़ा हिस्सा दुख का दूर होता है जब मिथ्यात्व दूर होता है। चाहे राग, द्वेष, अज्ञान ऐसे, अथवा तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय योग, इस तरह से अनेक प्रकार के कारण बताए हैं, पर मिथ्यात्व जाए मतलब बाजी जीत गए। तो एक व्यक्ति गाड़ी को पानी देता था हर रोज घंटों घंटों तक। क्यों? मेरे पिता ने कहा है कि अगर रोज पौधों को पानी दोगे तो वो बढ़ेंगे, इसलिए मैं गाड़ी को पानी दे रहा हूं जिससे वो, अब जब समझ का ही ठिकाना नहीं है और फिर प्रयत्न करने में बहुत क्रियाशील रहें, व्यस्त रहें, पर दुख मुक्ति मिले नहीं, इतनी हद तक कि आप मानने लगते हैं कि दुख नियति में होगा, दुख मेरा स्वभाव ही होगा। इतनी मेहनत करने के बावजूद दुख दूर क्यों नहीं हो रहा है? सारी शिविरों में हिस्सा लेता हूँ, समय समय पर साधना भट्टी में हिस्सा लेता हूँ, भक्ति करता हूँ, ये करता हूँ, फिर भी दुख मुक्ति क्यों नहीं होती है? तो दुख का कारण यथार्थ समझकर दुख मुक्ति के कारण का सेवन जो यथार्थ रूप से हो तो अवश्य होगी। ऐसी एक आदत पड़ गई है, स्वभाव है ऐसा नहीं कह रहा हूं, पर आदत पड़ गई है, और व्यवहार में इसे स्वभाव कहते हैं, परमार्थ में इसे विभाव की आदत कहते हैं। ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा त्रिकाली स्वभाव नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो सकता है। पर व्यवहार में जिसे स्वभाव कहते हैं और परमार्थ में जिसे आदत कहते हैं, ऐसी आदत हो गई है कि थोड़े दुख या असुविधा का अगर आप अनुभव करते हैं, इसका कारण आप बाहर खोजने लगते हैं। ये बहुत तार्किक भी लगता है। मुझे तो केवल सुखी ही होना है, मैं खुद को दुखी करने का क्यों प्रयत्न करूंगा? मुझे तो सुखी ही होना है, दुखी नहीं। दुख मुझे अप्रिय है। हाँ, किसी और को दुखी करना हो तो अलग बात है, पर मुझे अपने आप को तो दुखी नहीं करना है। और फिर भी अगर मैं दुखी हो रहा हूं, तो बहुत जाहिर सी बात है कि बाहर का कोई व्यक्ति या कोई वस्तु उसका कारण है। इसलिए मैं इस दुख का निर्माता हूं। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी जिम्मेदारी लेना भी उसे विसंगत लगता है। ये सिर्फ अहंकार नहीं है, परंतु ये विसंगत है कि मेरी इच्छा तो फूल की है, तो कांटे क्यों बिछाऊंगा? क्यों खुद के लिए कांटे बिछाऊंगा जबकि मुझे तो फूल की इच्छा है? तो अन्य कोई जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? उसकी दृष्टि बाहर दौड़ती है, और कोई ना कोई संयोग उसे मिल जाता है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति। अंत में कुछ ना मिले तो कुछ अदृश्य, ये तो दृश्य की सूची थी। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, दृश्य परिबल। अगर आपको कोई वस्तु ना मिले, अगर आपको कोई व्यक्ति ना मिले, अगर आपको कोई परिस्थिति में बदलाव भी ना मिले, तो अदृश्य तो हमेशा ही वहां होगा। भाग्य और भगवान, ग्रहों, भाग्य, भगवान। तो एक दुकान में लिखा था, हम यहाँ अदृश्य हेयर पिन बेचते हैं। हम यहाँ अदृश्य हेयर पिन बेचते हैं। एक बहन जाती है, बहन को ज्यादा बुद्धि ही कहाँ चलानी होती है, और पूछा कि एक बॉक्स है? तो कहा कि है। बॉक्स लिया और खोला, तो कहा इसमें तो कुछ नहीं है। तो कहने लगी कि लिखा है ना यहाँ अदृश्य हेयर पिन। तो पूछा कि पक्का है? तो कहने लगी कि पक्का है और आउट ऑफ स्टॉक है, ये आखिरी डिब्बा है। कितने सारे बेच दिए। तो कहीं पर वो अदृश्य चीज हमेशा रहती है, याद नहीं रहता।
सत्संग में याद नहीं रहता, परसों से ही शुरू होने वाला है, याद नहीं रहता। ज्ञानावरणीय कर्म कितनी बार अभ्यास किया, एक भी बार नहीं, याद ही नहीं रहता। तो खांसी हो गई निमि जी, खांसी हो गई। वेदनीय कर्म, शिकंजी तो आपने पिया नहीं है ना कोलकाता में, ठंडा शिकंजी तो नहीं पिया ना। 14 दिसंबर के समाचार है, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दरभंगा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक कुछ 453 483 जैसा था। आप वहां तो गए नहीं थे ना, पर आपको तो इसे अशाता वेदनीय से जोड़ना था, जिससे आप आजाद रहें। आपको अपनी बीमारी की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अंतराय कर्म बहुत हैं। तू फालतू इतनी इच्छा ही मत कर, तो अंतराय कर्म ही नहीं होंगे। अगर अभी तुम्हें कोई इच्छा ना हो तो अंतराय कर्म का उदय है। अगर तुम्हें ऐसी कोई इच्छा हो कि बाहर दूध कोल्ड ड्रिंक मिल जाए या कुछ और मिल जाए, तो तुम्हें अंतराय कर्म लगेगा। तो हमारे पास ऐसा है, सद्गुरु के बिना हमारा पूरा ज्ञान और हमारे सारे कर्म हमारा मिथ्यात्व बढ़ाने में मदद करते हैं। अगर आगे समय होगा तो किसी निमित्त आधीन जीव को निमित्त से दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ये मिथ्यात्व को बढ़ाने वाला हो गया ये वचन, कृपालु देव का ही वचन है। पर कोई सद्गुरु के बिना कोई कहेगा इसके साथ जम नहीं रहा तो इससे दूर रहना चाहिए, ऐसा करके ज्यादा से ज्यादा दीवारें खड़ी करते हैं जुड़ने के बदले। खुद का आत्मनिरीक्षण कमजोर बना देते हैं। इसके साथ जम नहीं रहा मतलब इसका स्वभाव हमसे जुड़ता नहीं है। जुड़ता नहीं है मतलब क्या, उसका ही स्वभाव खराब है, अपना तो अच्छा ही है। इससे पहले क्यों सबके साथ अच्छा ही होता था, ये आया उसके बाद ही ऐसा हुआ। बोलना नहीं है, हमें सिर्फ इतना कहना है कि जुड़ता नहीं है, इसलिए हमें दूर रहना है। पर तुम्हारे अंदर अहंकार है, ये आत्मनिरीक्षण बंद कर देना, इस वचन का उपयोग करना मिथ्यात्व बढ़ाने के लिए। मतलब ज्ञानी का वचन भी मिथ्यात्व बढ़ाने का काम कर गया। हमारी अजागृति के कारण, सद्गुरु के योग बिना, जीव के अनधिकारी बने के कारण और सद्गुरु के योग के बिना। मैंने 2-3 सुंदर पत्र, मेरे सबसे पसंदीदा पत्र तैयार किए कि अमेरिका में ये मस्त लूंगा। तो नेमी ने कहा ये सब कुछ मत लेना और 505वां पत्र लेना। मैंने कहा ये तो सब रोज पाठ करते हैं। अभी मैंने कुछ तय नहीं किया है, पर 3-4, मुझे तो 403 का पत्र लेने की इच्छा है कि धर्म धर्म के विषय में तो बहुत कुछ सुना है, आत्म धर्म क्या है ये तो समझो, और ये आत्मा धर्म व्यवहार में लगा कर देखो, आपका व्यवहार भी परमार्थ जैसा बन जाएगा। तो एक हाथी को देखा, एक छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ था। जो इंसान वो देख रहा है वो आश्चर्यचकित हो गया कि इतना मोटा हाथी, इतना बड़ा प्राणी इस पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है, कोई चेन नहीं है, कोई पिंजरा नहीं है, तो ये तो आराम से भाग सकता है। पर वो रस्सी तोड़कर हाथी भागता नहीं है। तो वहां पर जो महावत था उससे पूछता है कि आसानी से एक धक्का मारे हाथी तो ये रस्सी टूट सकती है, तो ये क्यों भागता नहीं है, वो इसे तोड़ता क्यों नहीं है रस्सी को। उसने कहा कि जब से वो छोटा था तब से हमने उसे बांधा है और उसे ऐसे ट्रेनिंग दी है कि वो समझता है इस रस्सी से मैं बंधा हुआ हूं और मैं खुद को इससे आजाद नहीं कर सकता। और वो ट्रेनिंग उसकी मान्यता बन चुकी है और वही मान्यता चलती रही है। अब शक्ति भी है, पर यह मान्यता की शक्ति ऐसी है कि उसकी ये शक्ति उपयोग में ही नहीं आती है। संभावना तो है पर आती नहीं है। और हमारी भी यही समस्या है। हमारी गलत मान्यताओं के कारण ये सब राग, द्वेष इत्यादि विकार होते हैं। तो उल्टी समझ होगी तो स्वाभाविक है कि पुरुषार्थ भी उल्टा होगा। जहां गलत है वहां सुधार करो। ये बात तो तार्किक है ना।
व्यवहारिक है। जहाँ कुछ गलत दिखता है, वहाँ आप सुधार लाते हो। अगर आप आईने में ज़ख्म देखोगे, ज़ख्म कहाँ दिखेंगे? घाव कहाँ दिखेंगे? आईने में। तो सुधार कहाँ करना चाहिए? आप जागृत हो। पर जहाँ दिखता है वहाँ सुधार लाना है। दूसरों में ही हमें गलत दिखता है, तो दूसरों में ही परिवर्तन लाना है। एक व्यक्ति ने मोती ढूँढा। मोती शब्द मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि शुरुआत के सालों में अमेरिका जाता था। अब तो कोई पूछता नहीं है, पर शुरुआत के वर्षों में पहले पूछते थे कि आप अमेरिका क्यों आए हैं? आपका बिज़नेस क्या है? तो मुझे कहा गया था मोती कहना, पर्ल बिज़नेस। स्पेलिंग के अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं था मोती के बारे में। कभी कुछ किया नहीं, इसलिए कभी छोड़ने का प्रसंग भी नहीं बना है। और एक समय पर मैं निष्क्रिय भागीदार हुआ करता था, अब नहीं हूँ। तो उसने एक मोती ढूँढा, वो बहुत सुंदर था मोती, क्योंकि वहाँ के इमिग्रेशन ऑफ़िसर पल्स समझते ही नहीं है, पल्स ही समझते हैं। मैंने कहा पल्स वाले तो पीछे हैं क्योंकि पीछे अमित गाला आ रहा था। वो पल्सेस वाला है, पर मैं पर्ल वाला हूँ। वो लोग समझते नहीं थे और मुझ पर ज़्यादा शंका करते थे। आप भी समझते नहीं हैं और शंका करते हैं गलत-गलत। तो मोती उसने एक सुंदर मोती ढूँढा, सिर्फ़ उसमें एक छोटा-सा दाग था, दाग। तो उसने सोचा कि ये परत ज़रा सी निकाल दूँ, तो एकदम सुंदर मेरे पास एक सुंदर-सा मोती होगा। उसने वो परत निकाली जहाँ पर दाग दिख रहा था, वो परत निकाली, पर दाग फिर भी था। तो उसने और एक परत निकाली, और एक परत, और उसके बाद एक और परत, और फिर एक और परत। अब वहाँ कोई दाग नहीं था और कोई मोती भी नहीं था। आपका भी अंत ऐसा हो सकता है। आप दूसरों की कमज़ोरियाँ सुधारने जाते हो, सुधारते हो, सुधारते हो, सुधारते हो, बदलते हो, बदलते हो, बदलते हो। अंत में हो सकता है आप उस व्यक्ति को ही खो दो। आप शायद उस व्यक्ति को ही खो दोगे। मुझ पर विश्वास करें, अपूर्णता भी सुंदर हो सकती है। पूर्णता तो है ही, पूर्णता तो हमेशा सुंदर होती है, अपूर्णता भी सुंदर है। मेरा विश्वास करो, स्वीकार करो। आप स्वीकार करोगे ना, उसी क्षण वो खुद को सुधार देगा। पर स्वीकार। अब आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके दुख का कारण सामने वाला है, इसलिए गलत कहाँ है? वहाँ है। और वहाँ है तो उसे सुधारने से, उसे बदलने से मैं सुखी होऊँगा, मैं शांति पाऊँगा। तो आपके सारे विचार, आपकी भावना और आपके सारे कार्य, ये सब दूसरों को बदलने में लग जाते हैं। उल्टी समझ, उल्टा पुरुषार्थ। बेहोशी और बेहोशी में चाहिए थे फूल, पर बेहोशी में कांटे उगा दिए, थॉर्न्स उगा दिए। हर एक दुख पर तुम्हारे ही हस्ताक्षर हैं, पढ़ सके तो। ज्ञानी वो दृष्टि देंगे कि जिससे तुम्हारे हर एक दुख पर निर्माता स्वयं ऐसा आएगा। तुम्हें तुम्हारे हस्ताक्षर पकड़ में आते जाएंगे। तुम्हारी ही रसोई है, कल बनाई थी, आज गर्म करके परोसी जा रही है। पूर्व भाव में किया होगा तो विषम परिस्थिति के रूप में आ रहा है, बाह्य प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में। तुम्हारी ही अजागृति है। कहीं अहंकार अपेक्षाएं तुम्हारी वृत्ति में हैं, मान्यताओं में हैं, विचारों में हैं, भावनाओं में हैं, जिसके कारण दुख रूपी उत्पादन। दुख का कच्चा माल कर्म नहीं है, अन्य कोई नहीं है, भगवान नहीं है, तुम्हारे विचार और मान्यताएं हैं। तुम्हारा मन ही दुख के उत्पादन का कारखाना है। सालों के सत्संग के बाद भी ये मान्यता टूट नहीं रही, वो कैसे तोड़ेंगे? आज जरा इस पर विचारणा करते हैं। लेकिन चलो उदाहरण के रूप से, मुझे सम्मान मिले तो मैं सुखी हो सकता हूँ, प्रशंसा मिले तो, कोई सराहना करें तो। आप किसी को भूल तो नहीं गए ना स्टेज पर? दरभंगा के सारे सेवक हैं, एकाध को भी भूल गए होंगे तो वो अभी परम दुख में होगा। उदाहरण दे रहा हूँ।
उन लोगों की जो मेहनत थी, मैं निकल गया उसके बाद भी मुख्य टीम तो और एक दिन। वास्तव में मेरी तो 11 बजे की फ़्लाइट थी कोलकाता से, तो मैं 12 बजे पहुंचा और मैंने कहा आप सब उद्घाटन कर देना। कृपालु देव का आशीर्वाद है, आप उद्घाटन करके शुरू करना, मैं पहुंच ही रहा हूं, एयरपोर्ट से सीधा वहीं आ रहा हूं, हम कहीं खाने के लिए भी नहीं रुके हैं, सीधे ही वहां गए। 1 डेढ़ घंटे के अंदर तो 1,500 लोगों का हो भी गया था और वहां पटना जैसे शहर में भी 400 से ज़्यादा लोगों का कभी कोई कैंप हुआ ही नहीं है। ये तो दरभंगा है। दरभंगा मतलब नमिनाथ मल्लीनाथ प्रभु का मतलब मिथिला ही कहा जाता है। मिथिला भूमि और जनक विदेही आदि, सीता का जन्म आदि, सीता मिली और वो इलाका। मेरा कहना ये है, आपको सम्मान की इच्छा है, मतलब आपके अंदर ये शर्त उत्पन्न हुई कि मेरा सम्मान हो, समझो। बस दुख को न्योता मिल गया। बोरीवली में आप रेलवे लाइन डालो, अब क्या मिलेगा? बोरीवली पूर्व, बोरीवली पश्चिम। आप ये रेलवे लाइन नहीं डालोगे तो कैसे पूर्व पश्चिम करोगे? पर जैसे ही रेलवे ट्रैक्स डालें तो इस तरफ पश्चिम और इस तरफ पूर्व बन गए। आप अपने मस्त जीवन में एक इच्छा उत्पन्न करो कि मुझे सम्मान मिले, मेरी सराहना हो। एक शर्त रखी, अब 2 चीजें हो गई। असलियत में तो 3 चीजें हुई। सम्मान मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मुझे पसंद आएगा। ये आपकी मांग है। नंबर 1, मैं दुखी हूं, उसका आपने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मतलब मैं दुखी हूं। आप वास्तव में नहीं थे, आपने इच्छा की तब आपको मानना पड़ा। अब सम्मान मिला तो आपका अहंकार पुष्ट हुआ। अहंकार एक दोष ही है, वो दुख का ही स्वरूप है। अभी पता नहीं चलेगा, थोड़े समय के बाद पता चलेगा। और नहीं मिला तो आप दुखी होने ही वाले हो, परेशान और दुखी होने ही वाले हो। ये 3 दुख हुए। एक, मैं दुखी हूं उसका स्वीकार कर लिया क्योंकि सुख तो अभी सम्मान में है। दूसरा, नहीं मिलेगा तो भी मैं दुखी हो जाऊंगा क्योंकि अब ये मेरी मांग है सुख की। और मिलेगा तो अहंकार रूपी दोष उत्पन्न होगा जो भविष्य में। ये दुख से गर्भ धारण किया है, अभी तक डिलीवरी नहीं हुई है, दुख से गर्भ धारण किया है। सम्मान दुख को आमंत्रण दे दिया। एक शर्त आप में उत्पन्न हुई और आपने दुख को आमंत्रण दे दिया। अब कुछ होगा तो भी दुख, कुछ नहीं होगा तो भी दुख। और दुखी हो यही बात अलग। और हर कोई इच्छा रखता है कि मेरे सामने मुस्कुराए मुस्कुराए। कितने लोग हैं यहाँ हमारे, हमेशा के तो हैं ही, और दूसरे जो 400-500 दौड़े आए हैं एनआरआई, वो अलग। अब सबको मुस्कुराहट सम्मान के रूप में, सराहना के रूप में, अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे सामने देखिए बाबा, ये कोई शाहरुख खान की मूवी है, पलट 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 ऐसे। बॉलीवुड और अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा तो फर्क रखें, इसमें तो हृदय से समझना होता है, उनको पलटने की भी जरूरत नहीं है। अब अब ये देखिए, देखना, मुस्कुराना, सराहना और प्रशंसा करना, ये सब जो होता है, इसमें तो जबरदस्त संघर्ष रहेगा। क्योंकि एक ही व्यक्ति की इच्छा हो और एक ही व्यक्ति के सामने मुस्कुरा दो तो बात खत्म हो गई। हजार इच्छा रखते हो तो हजारों के सामने ऐसा तो नहीं कर सकता ना मैं। और आप संघर्ष में लग चुके हैं। दूसरों की खुशी में खुश नहीं रहोगे आप। मुझे नहीं मिला। आपके विचार इतने ज्यादा विकृत, धीरे 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 इतने ज्यादा विकृत हो जाएंगे, तुलना से लेकर जलन तक, बुरी भावनाओं से लेकर कहां तक। एक कौवा उड़ रहा था, उसके मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। इतने सारे कौवे उसके पीछे पड़े थे।
उड़ रहा था, कौवे पीछे पड़े थे, कौवे तेज थे। उसने तेज उड़ना शुरू किया, ऊपर नीचे यहाँ वहाँ उड़ना शुरू किया पीछा छुड़ाने के लिए। वहां सामने गरुड़ा मिल गए। गरुड़ा, गरुड़ा मतलब ईगल कह रहा है ये, गरुड़ गरुड़। और बेचारे कौवे ने कहा, देखो सब मेरे पीछे पड़े हैं। उसने कहा, कोई तुम्हारे पीछे नहीं है, वे मांस के टुकड़े के पीछे हैं, छोड़ दो और फिर देखो। उसने छोड़ दिया, सब वहां चले गए, शांति से जीने लगा। आपका अहंकार छोड़ दो। शांति मुस्कुराहट से नहीं आएगी, शांति आपके अहंकार को छोड़ने से आएगी। और न्यून है उसकी ही तो कीमत है ना। समझो कि सबको प्रभावना में एक एक स्माइल मिले, स्माइल की कीमत नहीं रहेगी। कीमत किसकी होती है? अगर करोड़ कोहिनूर होते तो क्या उसके दर्शन के लिए कतार में खड़े रहते? हम इस बार गए थे, कतार में नहीं खड़े रहे थे, कोहिनूर में कोई रुचि भी नहीं है। और 79 में जब मैं पहली बार लंदन गया था, तब 4 घंटे की कतार थी और बारिश हो रही थी। और मुझे बाद में पता चला कि लंदन वाले किसी ने देखा ही नहीं है कोहिनूर, तो वापस देने की तो बात ही खड़ी नहीं होती। लंदन के जितने मुमुक्षु हैं उनको मैंने पूछा कि आपने देखा है, तो कहते हैं कि नहीं, हमें पता भी नहीं है कि यहाँ कोहिनूर है, इसलिए मिलने की तो कोई संभावना नहीं है। विलियम भाई से कहेंगे और क्या कर सकते हैं। और भारत रत्न हर साल 200, 500, 1000, 2000 को मिलने लगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण इत्यादि, तो उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। न्यूनतम की ही कीमत है। तो अगर न्यून की ही कीमत है और तुम्हें वो कीमती चीज चाहिए, तो संभावना तो है ही कि तुम्हें ना मिले। इसलिए ज्यादा संभावना दुखी होने की है, कम संभावना है सुखी होने की। मुझे ये विशाल आकर कह गया कि सबको ही आपसे मिलना होगा। और 27 कार्यक्रम हैं, परसों से 27 कार्यक्रम हैं। जितने कार्यक्रम हैं उसके अलावा 27 हैं। जो कार्यक्रम हैं वो तो अलग, उसके उपरांत 27 और कार्यक्रम हैं, अलग अलग छोटे मोटे उद्घाटन और ये वो बाकी सब। तो कहाँ कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो संघर्ष तो रहेगा ही। और तुम्हारी आकांक्षा और यहाँ संघर्ष, मतलब ज्यादा संभावना दुखी होने की है। ग्रुप में मिले तो आपकी कोई कीमत न रखी, और उसमें भी सेंटर हेड हो और ग्रुप में ही मिलना पड़े तो कहेंगे मैं अभी से सबको तैयार कर रहा हूं। और एक बार सम्मान मिल भी गया ना, सम्मान मतलब स्माइल और जो भी आपका, सुखी नहीं होंगे। नंबर एक, तृष्णा और बढ़ेगी। गले मिले तो अच्छा, स्माइल तो 10 जनों को दी। ये तृष्णा नाम का रोग आपको कहीं भी स्थिर नहीं रहने देगा। अभी आप कह रहे हो कि बस एक स्माइल दे दे तो हम खुश हैं, बात भी नहीं होगी तो चलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये विचित्र मन आप जानते नहीं हैं। वो तुरंत ही उसके बाद नई इच्छा, 16 साल की उम्र में प्रभु ने लिखा है, हति दीन ताई त्यारे ताकि पटिलाई। ये दुख दूर करोगे तो वो दूर करोगे तो तीसरा, तीसरा दूर करोगे तो चौथा। हमने कहा था 1000, शायद जो रूरल कैंप था उसमें 1000 लोग अपेक्षित थे, पर नेमी जी की दीर्घ दृष्टि, तो उन्होंने कहा आप 4000 कंबल लाना। पर सबने कहा कि जनसंख्या ही 1000 लोगों की है और कभी कोई दोबारा आ जाए। देखो, जब दान करने ही बैठे हो तो ज्यादा किचकिच मत करो, तू तो आ गया, एक बार आ गया, दोबारा क्यों आया, ऐसा सब पोस्टमार्टम मत करो। तुम सबने भी ऐसा ही किया है। हाँ, पोस्टमार्टम करने बैठोगे तो दान की भावना ही खत्म हो जाएगी और जा जाकर दूसरा 25% ज्यादा जाएगा। ऐसा समझ लेना कि 1250 लोग आए थे, पर गिनती वाला दिमाग बंद करोगे तो ही दया उत्पन्न होगी।
हजारों लोग आए थे आसपास से। आप वहां थे बराबर। मुझे जो लेने आए थे वे कहने लगे कि बापा आप निकलो वरना मुंबई नहीं पहुंच पाओगे, इतने ज्यादा। आसपास के गांव में भी पता चला तो सब आने लगे। फिर मुझे तो निकाला कैसे भी करके बाहर। मेरे ख्याल से आप लोग थे अंत तक, पर अंत में आपने अपनी दुकान बंद कर दी और भाग गए। इतनी ज्यादा गरीबी है कि बड़े से बड़े दानी अ, कम पड़े। तो एक तो तृष्णा बढ़ेगी, सम्मान की आकांक्षा रखे तो फिर कोई सम्मान न दे ऐसा हो सकता है, पर अपमान भी करते नहीं हैं, केवल अमान, उसमें भी आप दुखी हो जाएंगे। मेरे सामने देखा भी नहीं, पर तुम्हें काला गोरा तो कहा नहीं है ना, इतना ज्यादा दुखी हो रहा है। पहले ऐसा नहीं था, सम्मान की इच्छा नहीं थी, तब अमान से तुम दुखी नहीं होते थे। अपमान तो मैं बोल नहीं रहा, मैं अमान बोल रहा हूं, कुछ नहीं किया है। कल्पना करे आपकी निर्भरता कितनी ज्यादा बढ़ रही है, आपका केंद्र, आपका ध्यान पूरी ही गलत दिशा में जा रहा है। एक सूत्र जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ है वो आपसे कह रहा हूं। जहां दुख वहां दोष। उल्टा नहीं, जहां दुख वहां दोष। ये भुगते उसकी गलती का बच्चा है। ये सूत्र उसमें से ही पैदा हुआ है। अब मैं वो बोलूंगा तो आप कहोगे कि एक ही बात सुनकर थक गए हैं हम, इसलिए अलग पैकेजिंग है। इसलिए दुख, जहां दुख वहां दोष। कितना सुंदर। अब आत्मनिरीक्षण इतनी आसानी से होगा। जहां दुख है वहां दोष पड़ा है, क्योंकि दोष के कारण ही आप दुखी हो रहे हैं। दूसरे कोई कर्मा फरमा में ताकत नहीं है आपको दुखी करने की, दोष में है। जहां दुख वहां दोष। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको कहीं पस हुआ है। आज ही मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। एक समय पर मेरा शुगर 11 था, फिर दवाइयों से 8 पे रहने लगा, 8 से थोड़ा कम, आज 6.8 था। तो भी देखो डॉक्टर के चेहरे पर खुशी नहीं है, कितने तृष्णावंत हैं डॉक्टर। 6 से नीचे जाए तो आप नॉन डायबिटिक कहलाते हो। जाहिर सी बात है, सब दवाइयों के साथ, लेकिन सालों से दवाइयाँ चल रही थी और नहीं हुआ, और अब हुआ। सेवा करो तो तबीयत फाइन। बोलो आत्मा नीम में भी नहीं गया तो भी ये रिजल्ट है, बोलो। ये एकदम पागल हो गए हैं, पर सत्संग उनकी पहली प्रायोरिटी है। मुझे वो पसंद आया कि आपको वो बहुत पसंद आया। आप वापस भी जाओगे, पर आपके मन में ये ख्याल तक नहीं आया कि आना जाना करना उससे अच्छा एक सत्संग में छोड़ दूं तो चलेगा। ये मुझे बहुत पसंद आया। वैसे तो भेद ज्ञान रूपी चिकित्सालय ही हमारा आखिरी उपाय है, क्योंकि इसमें 5% दुख कम होगा, पर हम नजरिया तो बदलेंगे नहीं। इसलिए महीने के अंदर जैसे थे वैसे हो जाओगे। पर फिर भी मैं इसकी सराहना करता हूं, सत्संग को छोड़कर कुछ नहीं, तब आप गलत मार्ग पर हो। आप आत्मा से बढ़कर शरीर, आप सत्पुरुष से बढ़कर। एक जन का ईमेल आया था कि मैं 14 जनवरी को नहीं रहा तो चलेगा, मुझे आत्मनियम का पूरा करना है तो चलेगा, आप लोग ही ये प्रचार कर रहे होंगे। तो उसका ये फल मिल गया। हर कोई आपके जैसे दृढ़ नहीं है। मैंने कहा आप स्वतंत्र हैं और मैं समझ सकता हूं कुछ समय के लिए आए हो और सब कुछ, परंतु आप मुझे कैसे पूछ सकते हो? मैं तो आत्मा वाला इंसान हूं, मैं कहाँ शरीर वाला हूं। शरीर खत्म हो जाए फिर भी कोई बात नहीं, तो मुझे पूछने का क्या मतलब है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको जो भी मूल्यों के साथ मरना है उसके साथ मरो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपको मैं स्वतंत्र भी रखूं। पर इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं? मैं कैसे उत्तर दूं? मैं कहूंगा कि शरीर नष्ट हो तब भी किसी भी कीमत पर सत्संग चूकना मत। एक दिन के लिए आ जाना और वापस दूसरे दिन चले जाना। वो पैसे जो लगेंगे उससे सत्संग का मूल्य जो आपके भीतर रहेगा वो कार्य करेगा, शायद सत्संग नहीं। क्योंकि वो सब तो लाइव सब मिलता तो है ना आपको, आप जहां भी हो आप देख सकते हो। पर आपको ऊर्जा मिल रही हो तब आप ज्ञान चुनो,
तो वो आपकी कमज़ोरी है। परंतु मुझे आपत्ति भी नहीं है। मुझे सिर्फ़ यही आपत्ति है कि मुझे मत पूछो, क्योंकि मैं तो आत्म पक्ष वाला हूँ। इसलिए अगर आप मृत्युशैया पर होंगे तब भी मैं यही कहूँगा कि सत्संग ही करना चाहिए। आपका बाईपास हो तो एक दिन आगे कर देना, जो होना है हो जाए। मैं तो आत्मा के पक्ष वाला हूँ। कोई गणित चलने वाला नहीं है आपका। देखो, एक विमान जा रहा था, लंबी फ्लाइट होगी, जाहिरात हुई, विमान के 4 इंजन होते हैं, उसमें से एक इंजन विफल हो गया है, इसलिए हमें 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, जहाँ भी पहुँचना है वहाँ के लिए। कहाँ? म्यूनिख की कहाँ पहुँचना है। कैसा रहा जर्मनी? मज़ा आया? कोई गणित कार्यकारी होता है? हाँ, ओके। मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। 1 घंटा ज़्यादा उड़ने मिलेगा। हम गुज्जू हो तो ऐसे ही सोचेंगे ना, पैसा वसूल होगा। थोड़े आधे घंटे के बाद दूसरी जाहिरात हुई कि दूसरा इंजन विफल हो गया है, इसलिए हमें निर्धारित समय से 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे। खाने-पीने का देंगे तो कोई समस्या नहीं है। कुछ समय बाद फिर से जाहिरात हुई कि तीसरा इंजन भी विफल हो गया है, इसलिए हमें 3 घंटे लगेंगे। फिर से जाहिरात हुई कि चौथा इंजन भी विफल हो गया है। अब आपको गणित नहीं आता? 1 इंजन गया तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है, 2 इंजन गए तो 2 घंटे, 3 गए तो 3 घंटे और चौथा इंजन गया तो बस। कोई गणित काम करने वाला नहीं आपका। मोह के तर्क पर नहीं जाना आप, व्यवहारिक बुद्धि पर नहीं जाना, आप परमार्थ चूक जाएंगे। सूर्यास्त के पहले पहुंच जाना है घर पर, फिर अंधेरे में बहुत तकलीफ होगी। संगीत बज रहा हो तब नाच लो, फिर संगीत बंद हो जाए, किसी कारण से आपसे बंद हो जाए, तो नाच अटक जाता है। लेकिन उन्हें नाचना नहीं आता है, तो फिर नाच क्यों अटक जाता है? तो कहते हैं मजबूत बलवान निमित्त है, इसलिए ये सब उत्साह है। अन्यथा सब कुछ होने के बावजूद अंदर का झुकाव भी कमजोर होने लगेगा। सत्संग करो। ज्ञानी कहते हैं आप एक ही स्थिति जानते हैं, सोने की स्थिति, मतलब मूर्छित अवस्था। हम दोनों जानते हैं। हम एक बार सोए हुए भी थे, तब दुनिया कैसी लगती थी, तब भोग कैसे लगते थे, और दूसरी जागृत अवस्था। हम दोनों जानते हैं और इसलिए निवेदन करते हैं। निवेदन, जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो तो हिंसा हो जाएगी। आदेश भी नहीं दे रहे हैं, मात्र निवेदन कर रहे हैं कि जागृत होने के बाद जात और जगत अलग भासित होते हैं। ये पुकार तभी आप सुन पाओगे अगर आपकी नींद थोड़ी सी कम हुई होगी। थोड़ी कम हुई होगी ना, अलार्म हम इसलिए रखते हैं कि उसकी आवाज से हमारी नींद थोड़ी कम हो और उसके बाद फिर जागना सरल हो जाता है। सत्पुरुष की पुकार है सत्संग। और वो कभी, चलो हमारा तो विषय था दुख, वहां दोष। आपका शरीर थोड़ा सा निर्बल हुआ होगा और फिर जरा सा धक्का लगते ही ज्यादा पीड़ा होगी। आपके जख्म पर दृष्टि करो, पस हुआ है वहां दृष्टि करो। ये घटना इतनी बड़ी नहीं है। कितनी बार तो हम इतनी छोटी छोटी बात पर किचकिच करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन जा रहे थे, किसी ने पूछा आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, तो उन्होंने कहा आपको क्या है मेरी घड़ी में कितने बजे हैं। अरे ये नहीं पूछ रहा है आपके बटुए में कितने पैसे हैं, ऐसे नहीं पूछ रहा है, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। आपको ज्यादा होशियार होने की क्या जरूरत है कि मेरी घड़ी में कितने बजे हैं। हमें लगता है कि बहुत दुखी इंसान होगा इतनी छोटी बातों में। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, तब किसी टैक्सी वाले का किसी किसी राहगीर के साथ झगड़ा हो रहा था। क्या चीख कर चिल्ला कर झगड़ा कर रहा था। हमें लगता है इतनी क्या बड़ी बात हो गई होगी, थोड़ा सा धक्का भी लगा होगा, लेकिन
तब लगता है कि सद्गुरु की कृपा है कि हम इसे दोष रूप देख सकते हैं। पर ये आपको लगता है कि वो थोड़ा-सा धक्का लगा होगा, उसका ये सब होसा है? नहीं, वो दुखी है। जहाँ दुःख वहाँ दोष है। आप दुखी हो तो वहाँ दोष है, सामने दोष नहीं है। आप में ज़्यादा कोई दोष है, यही तो अभ्यास करने की ज़रूरत है। यानी कि ज्ञान प्रकाश में, यानी कि टॉर्च लाइट में अपनी आंतरिक दशा का निरीक्षण करने का प्रयत्न करो, ये सच्चा स्वाध्याय है। शास्त्र अभ्यास वगैरह करो, वो व्यवहार से स्वाध्याय ही है, लेकिन परमार्थ स्वाध्याय मतलब स्व अध्ययन, अपने परिणामों का, अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपनी मान्यताओं का अभ्यास करो, यानी कि टॉर्च लाइट में, यानी के ज्ञान प्रकाश में अपनी आंतरिक दशा का निरीक्षण करने की कोशिश करो, स्वयं से परामर्श करो और स्वयं को स्वच्छ करो। ये करो। श्रेष्ठ समय क्या है स्वाध्याय का? आज वो भाई नहीं है, हाँ? श्रेष्ठ समय कब है स्वाध्याय का? घबरा कर नहीं बोलो, आत्मविश्वास से बोलो। जो बोलना है बोलो, गलत ही है ये पहले से आपको बता देता हूं, लेकिन आत्मविश्वास से बोलो। जल्दी सुबह। ज्ञानी का उत्तर सुनना है, क्योंकि वाचन की मैंने बात ही नहीं की है, मैंने तो स्वाध्याय की बात की है, बराबर? स्वाध्याय, श्रेष्ठ समय स्वाध्याय का, ध्यान से सुनो, ये तो मैं पूछूंगा ही। उत्तेजना का क्षण। अब समझाओ, ये राहिल और सबको समझाओ कि उत्तेजना का क्षण का क्या मतलब है? क्या? जब तुम हाँ, 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 जब आप प्रतिक्रियाशील होते हैं, उत्तेजना का क्षण स्वाध्याय का श्रेष्ठ समय है, क्योंकि सुनना ये बहुत अद्भुत बात है। मैंने 40 सालों से पेट में दबा कर रखी थी, आज बता रहा हूँ। क्योंकि उत्तेजना की क्षणों में आप मुखौटा पहनना भूल जाते हैं। आप निरंतर, आप अत्यंत चालाक हैं। कौन कहता है कि आप बुद्धिमान नहीं हैं? आप ज्यादा ही बुद्धिमान हैं, मतलब चालाक और चतुर। आपके पास मुखौटा है। क्लब में जाना है, आपका ड्रेस बदलता है। सत्संग में आना हो, आपका ड्रेस बदलता है। हाँ? ड्रेस का तो ऐसा ही है। ये ठीक है, ये सही है। मुखौटा बदलता है। हमारी मान्यता कैसी भी हो, हमारी विचार प्रक्रिया और भावनाएं जो भी चल रही हो, लेकिन हम मुखौटा पहनते हैं। आपने कुछ किया हो और आपको वास्तव में अच्छा लग रहा हो। बिजल बेन कहाँ हैं? चले गए? आपको ऐसा लगता है ना कि ये सब मैंने किया है? हाँ, नहीं लग रहा है? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हम सबके होंठ पर क्या है? गुरु कृपा। कुछ भी कोई भी करे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, उनसे पूछो अच्छी बनाई आपने वीडियो, देखो गुरु कृपा। सब जानते हैं यही उत्तर है जो देना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वे गलत हैं। तो ये मुखौटा है कि कोई भी हमें सत्संग में पूछे, कुछ भी हमने अच्छा धन एकत्रित किया हो या अच्छा कुछ भी किया हो, क्या बोलना है? उत्तेजना के क्षणों में हम मुखौटा पहनना भूल जाते हैं। इसलिए वो श्रेष्ठ समय है। अगर आपको जानना है आप में मिथ्यात्व है कि नहीं, वो मिथ्यात्व मंद है कि गाढ़ है, तीव्र है, आपको जानना है, तो स्वाध्याय जल्दी सुबह कुछ पकड़ में आने वाला नहीं है। यही आएगा कि मुझे तो सम्यक दर्शन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जब 3-4 लोगों की सेवा की प्रशंसा हो और आपकी ना हो, उस समय अरे ऐसे कैसे भूल सकते हैं? हजार कार्य हो तो क्या हुआ? याद तो रखना चाहिए। समझो, वो उत्तेजना के क्षण, ये सब उदाहरण दे रहा हूं, सिर्फ उत्तेजना के क्षण में आप मुखौटा पहनना भूल जाते हो, उस अर्थ में कि आपकी सच्ची जात प्रकट होती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं शायद बाहर ना भी हो, आपके सामने होगी। अ, थोड़े दिन पहले ही मैंने किसी से सुना, बहुत अच्छा है।
आपको जानना है आप कौन हैं? आप कैसे पता करोगे? निष्क्रिय बैठे हो, अकेले हो, तब आपको कौन-सी वीडियो देखने का मन होता है, वो आपकी सच्ची पसंद है, बाकी सब नकली है, मुखौटा पहना है। दरभंगा में ही मैंने सुना, किसी से बात कर रहा था, उसने कहा, "आपको जानना है आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपकी वास्तविक पसंद क्या है?" तो कहा कि जब निष्क्रिय बैठे हो और अकेले हो, तब आपको कौन-सी वीडियो देखने का मन होता है, उससे पता चलता है, वही आपकी स्वाभाविक पसंद है, बाकी सब आप दूसरों को प्रभावित करने को करते हो। और शायद दूसरों को प्रभावित करने नहीं, पर अपने आप को ये दर्शाने के लिए कि आप में बहुत भक्ति है। मुझे अच्छा लगा ये। तो उत्तेजना के क्षण ये श्रेष्ठ क्षण है। कारण देखो आप सब निमित्त कुछ करता नहीं है, ऐसा सब मानते हो ना? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, बाहरी परिवर्तन से कुछ नहीं होता, भीतर ये सब मानते हो कि नहीं मानते? तो कहाँ ऐसा ही हम जब चालाक होते हैं तब यही बोलते हैं, चालाक होते हैं तब। चालाक मतलब मुखौटा पहना हो तब। शांत हो जब हम सोच सकते हैं कि सामने वाला क्या अपेक्षा रखता है वगैरह। लेकिन उत्तेजना के क्षणों में जैसे आप जल्दी में कहीं जा रहे हो तो पर्स भूल जाते हो। फ़ोन तो कोई नहीं भूलता, हाँ, लेकिन पर्स भूल जाते हैं। ऐसे ही आप मुखौटा पहनना भूल जाते हैं। उत्तेजना के क्षणों में स्पष्ट पता चल जाता है। तो आप ऐसे बोलते हो कि स्थल के साथ संबंध नहीं है, आपकी मान्यता के साथ, आपके परिणामों के साथ, ये सब बोलते हो। लेकिन क्रोध के क्षणों में इससे अच्छा तो धर्मपुर जाएँगे तो शांति मिलेगी। ये आपकी जात प्रकट हो गई कि स्थान बदलने से अभी कुछ ही दिनों पहले एक व्यक्ति का ईमेल था। मैं और निमी तो गप्पे मारते हुए ईमेल पढ़ते हैं, दुनिया के नाटक देखते हैं। तो एक व्यक्ति ने कहा पूरा उनका अगले साल का सूची पत्र था। हर 3 महीने विपासना करने जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि सेवा में किसी के साथ कुछ खटपट हुई होगी, मुझे सेवा नहीं करनी है, मुझे अंतर्मुख होना है। इसलिए मैंने नेमी से कहा 20 साल के बाद भी ये व्यक्ति वहीं का वहीं रहने वाला है, क्या कहते हो उत्तर दूं या नहीं दूं? तो कहा पापा छोड़ो ना, और मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन मेरे भगवान ने कहा है आत्मनिरीक्षण चिंतन ध्यान। पहले क्यों आपके परिणाम बिगड़े उसका आत्मनिरीक्षण करो, तब आपको पता चलेगा कि आंख बंद करके तने की तरह बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। आपका अहंकार नष्ट करने के लिए आप मेहनत करो। आप समझे? तो आप 10 दिन की करो, 20 दिन की करो, 3 महीने की करो, लेकिन मेरी नज़र में आप उतने कोरे रहोगे, क्योंकि उत्तेजना के क्षण में आपका मिथ्यात्व मैंने पकड़ लिया। आप समझे? क्यों सब सिद्धात्मा हैं, यही सब होने वाला है ना आपके ध्यान के बाद भी। तो पहले आपके घायल मन को पकड़ो। आप छोड़ नहीं सकते, मैं कितना भी इस प्रक्रिया को अतिक्रमण करने बोलूं, पर जिस क्षण आप छोड़ दोगे, आप मुखौटा पहन रहे हैं। आप अपने ज़ख्म को ढक रहे हैं और अब आपको पता नहीं है कि क्यों आप कमज़ोर दशा में हैं। फिर आप ऐसा कहोगे, भक्ति निष्फल गई, सत्संग निष्फल गया, अब ध्यान भी निष्फल गया, क्योंकि उतने ही दुर्बल, उतने ही चिड़चिड़े, अकेले रहना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो किसी को भी इस उत्पल को बोलो एक सुंदर नृत्य दिखाएँ यहाँ। अकेले करना है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करेगा। पर 10 लोगों के सामने करना हो, तो उसमें उसे प्रभुत्व चाहिए। मैं प्रभुत्व के बारे में आपके यूथ सेशन में बोलने वाला हूँ। मैं वहाँ मुख्य स्पीकर हूँ। दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे बिठा दिया है। थोड़ा लंबा करूँगा, पर चलेगा ना, पहला ही दिन है इसलिए दिक्कत नहीं है। ओके। तो उत्तेजना के क्षणों में इससे तो धर्मपुर में शांति मिलेगी। शांत बनो फिर धर्मपुर जाओ। तब आपका वहाँ जाना यथार्थ होगा। मैंने नेमी से कहा सालों के अनुभव से, आश्रम मात्र भक्ति, भक्ति और भक्ति के सिद्धांत पर ही है। लेकिन
भक्ति 3 प्रकार की है। श्रेष्ठ भक्ति है ध्यान, जब आप अपने भीतर गहराई में उतरते हो वो श्रेष्ठ भक्ति है। दूसरी श्रेष्ठ भक्ति है जब आप सेवा करते हो, जब आप अन्य की खुशी में अपना योगदान देते हो। और तीसरी भक्ति है गाने गाना। आज आप जिसे भक्ति कहते हो वो एकदम ये शुरू में वही माध्यम था। तो मेरी दिलचस्पी कोई बदली नहीं है, पर मैंने कहा वो अ, कृपालु देव का धन्यवाद करने के लिए होनी चाहिए बस। पर धन्यवाद कब कहोगे? कुछ करोगे तो धन्यवाद कहना होगा। कुछ आप गहराई में गए या दूसरों के सुख का कारण बने, तब आप आओ जल्दी और कहो मुझे धन्यवाद बोलना है कृपालु देव से, और 4-5 भजन गा लेना। पर सिर्फ गाते रहने से तो गला बैठ जाएगा और वहीं के वहीं पद सुनने से दिमाग को जंग लग जाएगा। अब वो भक्ति नहीं रही है। तो अगर मेरे पास सेवा है तो मैं गाने नहीं गाऊंगा। ऐसा नहीं है कि उसका मूल्य कम है, आपकी भक्ति का मूल्य बढ़ गया है। तो 2 दूसरे प्रोजेक्ट, एक एनिमल प्रोजेक्ट तो है, एनिमल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट तो है। कल मैंने नेमी से कहा मुझे दूसरे 2 प्रोजेक्ट करने हैं। मैं जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचा, दरभंगा से आया, मैं सीधा आचार्य चंदना जी से मिलने गया। हमें कुछ काम था और फिर एकदम 11-12 बजे तक पृथ्वी पहुंचा। सबने कहा सुबह दरभंगा में क्योंकि शिविर थी, ग्रामीण शिविर थी और वो इसलिए तो मैंने कहा मुझे 2 प्रोजेक्ट करने हैं, मैं कहता हूँ। तो उसने कहा अब कौन से करने हैं? मौलिक से भी कहा बराबर। मैंने कहा एक मुझे रिसॉर्ट बनाना है, 5 स्टार। मतलब चंदना जी ने कहा कि हमने एक बनाया है राजगृह में, 5,000 रुपए प्रतिदिन। मैंने कहा मुझे भी ऐसा एक बनाना है, जिन्हें सिर्फ ऐसे ऐसे सुबह उठ के भोजनशाला में जाकर सत्संग में बैठना हो और फिर से ऐसे करके भोजनशाला में और फिर से बैठना हो और वापस ऐसे भोजनशाला में जाना हो और आरती करके वापस बैठना हो। उन सबको रिसॉर्ट में रखना है। जिनको गहरे ध्यान में जाना हो, दोपहर को सेवा करनी हो, उन्हीं सबको आश्रम में रखना है। इन सब फालतू लोगों के लिए हमें चाय भी बनाने की जरूरत नहीं है, जिनका भक्ति का अर्थ सिर्फ गाते रहना है। अरे अंतर की संवेदना प्रकट करो धन्यवाद की, और उसके बिना चलेगा भी नहीं। आप भजन गा नहीं सकते तो रूम में बैठकर कृपालु देव को बोल दो धन्यवाद। वो आपकी पद्धति, गद्य में करना हो, मौन में करना हो, गाकर करना हो, नाच कर करना हो, जो आपको करना हो। पर ऐसा मत सोचो सिर्फ गाना गाते रहना भक्ति है। आप देखो ये, मैं वहां रो रहा था। यहाँ जब भी मैं देखता हूँ, मैंने कहा मुझसे ज्यादा शिविर मत करवाओ, मैं सत्संग देना बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझसे दुख ही देखा नहीं जाता वहां। ओके, मैं उस लेन में नहीं जाता, पर आपको नहीं लगता यही कृपालु देव की भक्ति है? ऐसे 4 गाने गा लिए मालकौंश में और तोड़ी में, उसमें क्या बड़ी बात है? रिकॉर्ड ग्रामोफोन रख दो, उसमें क्या बड़ी बात है? सेवा भक्ति का उच्च रूप है। तो जब आप सेवा कर रहे हैं, मैं सेवा शब्द का प्रयोग नहीं करता, मैं कहता हूं मैं भक्ति कर रहा हूं। और जब मैं ध्यान करता हूं, वो भी मेरे लिए भक्ति है। और अगर आप देखो, मैं अपनी फिलॉसफी नहीं बदल रहा हूं। अगर आपने वाक्य नहीं पढ़ा है, क्या मिशन, लोगो, क्या स्टेटमेंट, वो आपकी समस्या है। वो है स्वयं के सत्य स्वरूप को पहचानो और अन्य की निष्काम सेवा करो। उसमें लिखा ही नहीं है गाने गाना भक्ति है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। मैं अपनी फिलॉसफी नहीं बदल रहा हूं, पर मैं आपके अपार्टमेंट आपसे छीन लूंगा अगर आप ध्यान और सेवा नहीं कर रहे हो। आपको रिटायरमेंट होम एक प्रोजेक्ट और 5 स्टार होटल दूसरा प्रोजेक्ट, ये 2 प्रोजेक्ट करने हैं। कोई ज़मीन मिले तो महेश भाई ले लेना। एक 5 स्टार होटल, उन लोगों को वहाँ रखना जिनको सिर्फ ऐसे ऐसे करते भोजनशाला में आना हो। सुबह को उठकर ऐसे ऐसे करते भोजनशाला में आते हैं, चाय पीकर फिर सत्संग में बैठते हैं। उसमें कुछ करना नहीं है। कोई भाषण करेगा, वो बेचारा भ्रम में रहेगा कि सब सुन रहे हैं, और आप भी भ्रम में रहोगे कि मेरा कल्याण होगा। ना ही आप भीतर घुसते हो, ना ही आप विस्तृत होते हो। तो सुन सुनकर क्या होने वाला है? निकालो बाहर उनको और उन लोगों को दे देना पैसे, जो भी हो वो। पहले फर्निश करवाया हो तो क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा दे देना उन लोगों को बस। और एक रिटायरमेंट होम, मतलब अगर ज्यादा पैसे खर्च ना करने हो, लेकिन अब सब घर बार छोड़ दिया है, नहीं, मैं आश्रम को आपका रिटायरमेंट होम नहीं बनने दूंगा। मैं आपके लिए एक रिटायरमेंट होम बनवाऊंगा कि फिर आप बेघर ना हो जाओ, आप यहां रह सको।
आना फिर वहां से टेकरी पर सत्संग करने। रंग ना लगे उसका नाम सत्संग, ऐसा आपने अपने जीवन में दिखाया है। रंग, मैं ऐसी अपेक्षा नहीं रखता कि सब आश्रम में इधर से उधर भागे, वो सब तो पिछले साल था। पिछले साल 16 दिसंबर, हाँ, मैं वो अपेक्षा नहीं रख रहा हूं। आपकी शरीर की शक्ति के अनुसार, आपके मन बुद्धि की शक्ति के अनुसार, मैं कहता हूं कि किसी भी स्वरूप में आप रूम में बैठकर करो कुछ भी, लेकिन दुनिया के लिए योगदान दो। सिर्फ दुनिया से लो मत। ये कृपालु देव ने हमें नहीं सिखाया है। तो आप कुछ सस्ते में निपटाना चाहते हो, कुछ पाठ कर करके, बहुत गाना गाकर मेरा अस्तित्व मैं धन्य करूंगा। आपके अस्तित्व का आपको भान नहीं है और फिर भी दूसरों के अस्तित्व में आप कुछ फर्क लाते नहीं हो, इसलिए आपके गाते रहने से गाना की आज मजा आ गया सेवा में। गाना की आज तो ऐसी गहराई प्राप्त हुई। तो प्रयोग करके देखो, कभी कभी दुखी हो। ये नया क्या था आज का मंत्र? जहां दुख वहां दोष। मतलब अब जब तुम दुखी होंगे, होंगे या नहीं होंगे, तो तुरंत, अब तक मैं दुख देने वाले की ओर देखता था, अब मैं दुख लेने वाले की ओर देखूंगा। आपने मेरा अपमान किया, आपने मेरा, नहीं, उदाहरण है, आपने मेरा अपमान किया, तो अब तक दुख देने वाले पर मेरी दृष्टि थी। मैं दुखी तो हुआ ही, अपमान हुआ। सब दरभंगा में पहले नेमी जी को वंदन करते थे, बाद में मुझे करते थे। अब मुझसे ये सहन कैसे होगा? दुख तो हुआ ही मुझे। फिर मैंने कहा अब दुख देने वाले का क्या सोचना, दुख लेने वाले पर दृष्टि करो। मेरा अनुभव अलग था। उसने कहा बापा, स्थान बदलते हैं, ये सब इस ओर से आते हैं, और उसका तो व्यक्तित्व बाबा जी जैसा है, तो सब उसके पैर पड़ते थे, फिर मेरे पैर पड़कर जाते थे। हम मना करते थे। ब्लैंकेट और मिठाई का डिब्बा देते थे। इतने डिब्बे गिरे हैं मेरे पैर पर कि दूसरे पैर पर फ्रैक्चर जैसा लगता है, क्योंकि सबको वहां उन लोगों को पहला नमन करना था और हमें जल्दी थी, इसलिए हम जल्दी ब्लैंकेट और सब दे देते थे। तो बोले हम नमन किए बिना तो नहीं ही जाएंगे, तो सबके डिब्बे गिर रहे थे। इसलिए नेमी ने कहा सब इस ओर से आते हैं तो पहले मुझे करते हैं, वो मुझे नहीं चलेगा, इसलिए मैं इस ओर आ जाता हूं। मैंने कहा मुझे आनंद है, फिर क्या। बात यह है कि अब ये वरिष्ठता में भी छोटा, दशा में भी छोटा, सब में छोटा, फिर भी उसका ज्यादा बहुमान हो रहा था। हमें जलन तो होगी कि नहीं? किसे कहें हम? उन लोगों की मैथिली भाषा मुझे नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूं उनको नहीं समझ में आता था, और वे लोग जो बोल रहे थे उसका एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। अब मैंने सोचा दुख देने वाले पर क्या दृष्टि करूं, मैं तो उसे जानता भी नहीं। दुखी होता है कौन, दुख लेता है कौन, उसकी ओर दृष्टि करूं। पता चला कि समस्या सब अंदर ही थी। समस्या सब अंदर ही थी। ये प्रयोग आप करके देखो। टॉर्च अब तक बाहर थी, इसलिए आपकी ऊर्जा क्रोध के रूप में ही व्यक्त हो रही थी। अब जैसे ही ये होगा, आपके जीवन में एक आत्मनिरीक्षण आएगा कि प्रभु के भक्त के लिए जमेगा नहीं जमेगा, मेल होता है नहीं होता है, ऐसे विशेषण लगते ही नहीं। ये भक्ति बिना के इंसान हैं, ये सत्संग ना पाए हुए इंसान के लक्षण हैं। तो क्यों आप शुद्ध, शांत, शक्तिशाली, सकारात्मक विचार नहीं करते? एक आदमी था, वो ऑफिस जा रहा था अपना इंटरव्यू देने, और जैसे ही वो इंटरव्यू रूम में दाखिल हुआ, आप लोगों ने तो दिए होंगे इसलिए आप जानते होंगे, वहाँ अत्यंत घबराहट और कितने सारे लोग आपको सवाल पूछते हैं। तो वो एकदम अंदर गया और फिसला और गिर गया, और उसके सारे दस्तावेज कागज सब बिखर गए। जल्दी से सब समेटा और उसने कहा आखिर मैं सही जगह पर फिसला। तुरंत उसको काम पर रखा गया। ऐसी नकारात्मक घटना में सकारात्मक अभिगम ने उसे बचाया। मैं सही जगह पर फिसला। उनको लगा इसमें इतना आत्मविश्वास है, ये इतना सकारात्मक है, हमें ये चाहिए।
ये जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी था और ख़ास करके बर्लिन, हाँ, तो 4 लोगों में बाँटना था बर्लिन को, रशिया, अमेरिका, यूके और फ्रांस ऐसे। तो 3 लोगों ने वेस्ट बर्लिन और ईस्ट बर्लिन गया रशिया के पास। जो भी बर्लिन और वेस्ट बर्लिन में विभाजित हुआ और वहाँ बर्लिन दीवार थी। मैं वहाँ था दीवार टूटने से पहले और दीवार टूटने के बाद, तो बर्लिन दीवार थी। तो उन लोगों में हमेशा खिटपिट होती रहती थी, ईस्ट बर्लिन की ओर के लोग और वेस्ट बर्लिन की ओर के लोग। कल्पना करो, एक ही शहर को आप एक दीवार से विभाजित करते हो। तो ईस्ट बर्लिन वाले आमतौर पर कम्युनिस्ट, तो उन लोगों में इतना ज़्यादा असंतोष था कि रात होते ही कचरे से भरी हुई ट्रक वेस्ट बर्लिन की ओर वो लोग फेंक आते थे। तो स्वाभाविक है इन लोगों को भी ये पसंद नहीं ही आने वाला था। तो वे लोग भी कुछ डाल आते थे। लेकिन क्या डाल आते थे? कैन खाना, कैन खाना, दूध, ब्रेड, ऐसा सब ईस्ट बर्लिन की ओर डालकर आते थे और ऊपर एक चिट्ठी लिखते थे, हर कोई वही देता है जो उसके पास है। आपके पास कचरा था, आपने कचरा दिया। हमारे पास करुणा थी, हमने खाने के रूप में वो दी। तो आप प्रतिक्रिया करोगे, व्यक्तिगत रूप से आपका फोटो खींचा जाएगा। सामने वाले ने क्या किया वो आपके हिसाब में नहीं लिखा जाएगा। आपने क्या दिया वो लिखा जाएगा। इसलिए तब अभी तो सब चलेगा आपका ब्ला 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 ब्ला, पर उस वक्त आप गुस्सा हुए थे, आप असभ्य थे, उसने क्या किया वो नहीं आएगा। आपके पास जो है वो आप दे सकते हैं। पर ऐसा तो सब भगवान महावीर के साथ भी हुआ था। कीलें ठोकी गई, सर्पदंश हुआ था और खीर पकाई गई थी। उनके पास क्रोध नहीं था, उनके पास वो अशांति नहीं थी, ना ही वो निराशा। तो वो कैसे दे सकते थे? अगर उनको देना भी है तो असमर्थ। हर कोई वही देता है जो उनके पास है। कितना सुंदर। तो किस तरह पकड़ना? कब पकड़ना? आपके मिथ्यात्व को पकड़ना हो तो कब? तो कहाँ, जब मुखौटे के बिना होगा तब। 2 बार होता है। नींद में, पर नींद में तो हम ही जागृत नहीं होते हैं, तो कैसे पकड़ेंगे? तो स्वाध्याय का सबसे श्रेष्ठ समय, अध्ययन का सबसे श्रेष्ठ समय, मिथ्यात्व को पकड़ने का सबसे श्रेष्ठ समय है उत्तेजना की क्षण। उस वक्त आप अपना मुखौटा पहनना भूल जाते हो। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इस मिथ्यात्व को कैसे पकड़ना है? क्योंकि 2 चीज़ें जैन धर्म में कही है, एक विपरीतता, दूसरी कमी। दर्शन मोह, चारित्र मोह। विपरीतता, गलत मान्यताएं, दर्शन मोह, मिथ्यात्व। और एक सच को जानता है परंतु आवेशपूर्ण बन जाता है, प्रतिक्रियाशील बन जाता है और उसे पता है ये गलत है, तो ये कमी में जाएगा। एक कमजोरी है और एक गलत सोच है, गलत मान्यता है। तो दर्शन मोह गलत मान्यता है और चारित्र मोह मतलब मान्यता सही है लेकिन कमजोरी है। एक कमजोरी है, एक रोग है और एक कमजोरी है। एक रोग है, आत्मभ्रांति समरोग रोग, और एक में रोग तो टल गया है लेकिन अभी कमजोरी है, ऐसा हम कहते हैं। एक कमजोरी है। तो हमें यह पकड़ना है ना, मिथ्यात्व को पकड़ना है, गलत मान्यताओं को पकड़ना है, क्योंकि संकित में बाधा रूप यही है। इसे उत्तेजना के क्षणों में आप कैसे पकड़ोगे? तो 2 चीजें हैं। एक, जब भी दुख, अशांति, अस्वस्थता, उत्तेजना आदि कुछ भी हो, तब आपको पहला विचार खुद का, स्व का आता है या फिर पर का, पहला विचार। दूसरा विचार हमेशा स्व का होता है, क्योंकि आप ये सुनते चले आए हो। पहला विचार किसका आता है? आप सत्संग के लिए, किरण बहन निकली और महेश भाई को थोड़ी देर हो गई और आपको पहला विचार आपको किसका आता है? ये महेश ऐसा क्यों करता है? इससे अच्छा तो आत्मा नीम में ही रहा होता। ज्यादा प्रचार मत करना, आप श्रीमद् राजचंद्र के मिशनरी हो फिर। पर जाना,
कोई हर्ज नहीं है मुझे। वापस जाने वाले हो ऐसा मैंने सुना है। हाँ, मेरी मम्मी को भी लेकर जाना। जाना ज़रूर, लेकिन सत्संग मिस मत करना। एक दिन के लिए भी आना और वापस जाना, कुछ भी हो जाए, इतनी कीमत के साथ मैं मरूंगा, फिर मैं आत्मा प्राप्त नहीं कर पाया या आत्मा में स्थिर ना हो पाया। सत्पुरुष की महिमा मेरे हृदय में जयवंत रही। मैंने आपको सत्संग में कभी भी अनुपस्थित नहीं देखा। कब से मुझे लगता है जब से आपने सत्संग में आना शुरू किया है, मैंने आपको कहीं भेजा हो या फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो। उसके अलावा आपके जैसे बहुत से लोग हैं। वास्तव में हमारा पुराना ग्रुप तो पूरा ऐसा ही था कि वो लोग कोई भी पाप कर सकते हैं, परंतु सत्संग में नहीं, कोई भी पाप नहीं कर सकते, परंतु सत्संग का विकल्प तो, और वो एक परंपरा बन गई है। अभी देखो बाकी सारे भी, हमारे जमाई राजा से मैंने कहा लंदन से सीधा अमेरिका चले जाना, सीधा प्रक्षेपण है ही ना, देख लेना, रिकॉर्डिंग भी नहीं, साथ साथ ही देख लेना अमेरिका में। तो कहा नहीं, आपकी आज्ञा हो तो अलग बात है, बाकी 2 लाख रुपए ही खर्च होंगे ना, परंतु सत्संग कैसे मिस करूं। मैंने कहा इसके जीवन में आज नहीं तो 10 भव के बाद सत्संग फलेगा। सत्पुरुष सत्संग का महात्म्य लाइव देख सके ऐसा है, रिकॉर्डेड देख सके ऐसा है, 10 बार आप देख सके ऐसा है। बात ये नहीं है, बात निर्णय के वक्त आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हो और क्या पकड़ने के लिए, उस महिमा की, उस श्रद्धा की बात है। शायद अब से अच्छा अध्ययन जब आप अकेले होंगे तब होगा, मैं भी यही समझता हूं। 2-2 4-4 घंटे का सफर करके आए हो। मितेश कामदार का चेहरा तो देखो किस तरह थका हुआ है, देखो नहीं है, देखो उसने कभी कबूल किया है, कभी अमेरिका में कबूल किया है उसने, आप देखकर बताओ, आप ही बताओ। देखो 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 उसका त्रिशूल देखो, उसका त्रिशूल देखो, परंतु हमें दिखाई देता है या नहीं, बोलो। नहीं, नहीं तो नहीं, जाओ। तो स्व या पर, पहला विचार किसका आता है? इस अपूर्व के कारण सब ऐसा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस तरह किसी को दोष देना नहीं है। दूसरे विचार का कौन पूछ ही रहा है? पहले विचार में अगर अभी पर है तो आपका मिथ्यात्व गहरा है। दूसरे विचार तक भी जाता हो तो बहुत गहरा है, पर दूसरे विचार में बदल जाता हो तो अभी मंद है। लेकिन अगर पहले ही विचार में स्व हो तो आप समकित के बिल्कुल निकट हैं। फिर चाहे आपको समय सार समझ में आए या ना आए, फिर भी आप आत्मा के निकट हैं। शब्द नहीं समझ में आएंगे ना, भाव तो आप पकड़ पाए हो, तभी तो आप शांत रहे हो। तो पकड़ने की एक रीत ये है कि मुझे जब जब क्रोध आए, दुख हो, दर्द, नफरत, तो पहला विचार ये मेरे कारण या मेरे अहंकार के कारण या अपेक्षा जो भी, या फिर किसी और के कारण आपने जो भी किया है उसका आप बचाव करना चाहते हो, या फिर आप, ठीक है। तो पहला ये, और दूसरा, दोष करते हो वो आपको कर्तव्य रूप लगता है, लाभ रूप लगता है, कि इतना तो गुस्सा करना पड़ता है, कर्तव्य रूप है। मुझे तो गुस्सा करना नहीं है, लेकिन कर्तव्य रूप करने जैसा और लाभकारी लगता है। मुल्ला ने कहा कि बैंगलोर जैसा सुंदर, आरोग्यवर्धक, शांतिदायक, राजकोट नहीं कहा मैंने, बैंगलोर कहा, और कोई शहर नहीं है। और ये मैं अनुभव से कहता हूं। सामने वाले ने कहा सुंदर तो ठीक है, हमने देखा है, पर आरोग्यवर्धक और शांतिदायक आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि बैंगलोर में भी यूं तो अशांति है और सब है, परंतु मुल्ला कहते हैं मैं अनुभव से कह रहा हूं। तो आप कितना रहे हो वहां? तो कहा एक दिन भी नहीं, मैं कभी गया ही नहीं बैंगलोर। तो कहा बैंगलोर कभी गए नहीं और आप अनुभव से कह रहे हो कि बैंगलोर एक आरोग्यवर्धक और शांतिदायक शहर है, तो वो कैसे? तो कहा मेरी पत्नी 1 महीने के लिए बैंगलोर गई थी, 1 महीने तक बिल्कुल शांति और स्वास्थ्य। अब आप बताइए ये किस तरह संबंध है इन दोनों में, आपकी पत्नी और? बस ज्ञानी को भी यही तर्क नहीं समझ आता कि ये दोष सेवन तो इंद्रधनुष को पकड़ने जैसा है। इंद्रधनुष को पकड़ने से हाथ कुछ लगने वाला है?
आप जवाहरात समझकर तिजोरी में रखते हैं, परंतु ये जवाहरात नहीं हैं, ये सांप बिच्छू हैं। इसकी मलिनता पर आप दृष्टि करो, उसके फ़ायदे को आप देखते हो कि ज़रा-सी आवाज़ ऊँची की तो कैसे चुप हो गया, परंतु उसमें जो मलिनता आपने अनुभव की, उस मलिनता पर दृष्टि करोगे, तो आपको ये कर्तव्य रूप भी नहीं लगेगा और लाभकारी भी नहीं लगेगा। तो कभी हम इन दोषों को कर्तव्य रूप मान लेते हैं, चालाकी करना वगैरह लाभ रूप दिखाई देती है, परंतु वो मलिनता अगर आपको लाभ रूप दिखाई देती हो, तो आपका मिथ्यात्व बहुत गहरा है। देखिए, हमें अपने आप को चेक करना होगा। हमें वास्तव में जब हम खुद का अध्ययन करते हैं उन उत्तेजना की क्षणों में, आपको पता है कितने सारे फ़ायदे होंगे। एक आप अपने काँच को साफ़ करने लगेंगे, अपने फ़िल्टर्स को निकालने लगेंगे। हम इतने सारे फ़िल्टर के साथ बाकी सब देखते हैं, इसलिए हमें ऐसा ही लगता है यही वास्तविकता है, परंतु उसमें अधिकतर आपके भावुक फ़ैसले जुड़े हुए होते हैं, तो आपको काँच को साफ़ करना होगा। आपको अपने मानसिक तरीके को समझना होगा। एक रात ही जागना पड़े और दूसरे दिन सबकी लेफ़्ट राइट लेते हो, ध्यान में झोंके खाते हो, भक्ति यंत्रवत बन जाती है। ये आपका मानसिक ढाँचा है कि उत्साह के आवेश में रात को जाग तो लेता हूँ, परंतु दूसरे दिन गुस्सा, मेरी वासना का ये ढाँचा है, मेरे क्रोध का ये ढाँचा है, मेरी ये सारे ढाँचे की इसके बाद मैं अपनी सहनशक्ति खो देता हूँ और सबकी सहनशक्ति की अपनी एक सीमा होती है। आपकी आध्यात्मिक दशा के स्तर पर वो निर्भर है, वो आप छिपा नहीं सकते, वो तो दिखाना ही है। तो आप अपने मानसिक ढाँचे को समझना शुरू करते हो, तो आपको किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप समझते हो कि अभी मैं कमज़ोर हूँ, मेरे तनाव के लेवल ज़्यादा है, इसलिए किसी की छोटी-सी भूल पर भी मेरा विस्फोट होगा। मेरे तनाव के लेवल कम है, तो कोई नहीं, अगली बार मत करना। फिर लोग भी समझने लगते हैं कि ये इस वक़्त तनाव में है, तो कोई बात नहीं, फिर कभी कहेंगे। क्योंकि इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा दे देंगे, सीधा सूली पर चढ़ा देंगे। आप अपने मानसिक ढाँचे को समझने लग जाएँगे कि हर 15 दिन के बाद मुझे विकार उठते ही हैं, तो 15 दिन के बाद मुझे उन निमित्तों से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ के विकार जागते हैं। अब मैं 15 दिन का 21 दिन कर पाया हूँ। कम से कम आप अपने मानसिक ढाँचे को जानते हो। जिस तरह स्त्रियों का 28 दिन का शारीरिक चक्र होता है, उसी तरह सब वृत्तियों का भी एक ढाँचा होता है। और आप अपने ढाँचे को अच्छी तरह से समझने लगते हो। रात को जागना पड़े तो मेरी सटक जाती है। सब निर्णय गलत हो जाते हैं। मेरी सहनशीलता की सीमा ठीक है, ज़रा-सा भूखा ज़्यादा रहना पड़े तो ऐसा हो जाता है, ज़रा-सा ज़्यादा खा लिया तो ऐसा हो जाता है, ज़रा-सा 2 दिन स्वाध्याय ना हो पाए तो मेरे सारे निर्णय उसी तरफ ढलते हैं कि आत्मनीम हो आओ ना, फिर आत्मा का जो भी हो, ऐसा हो जाता है। पर अगर मैं स्वाध्याय करूँ तो लगता है करूँगा, वो भी शरीर भी मंदिर है, शरीर को भी सँभालना है, 2 सत्संग के बीच में जगह होगी तो मुझे देना, ना हो तो कोई बात नहीं। मैं तो रातों-रात जिंदाल से निकल गया था 94 में। 94 में रात को 11 साढ़े 11 को निकल गया था। उनका कहना था आपको शहद कंपल्सरी लेना ही पड़ेगा। हम चीनी के विरोध में हैं। मैंने कहा लेकिन मुझे नहीं चाहिए चीनी, पर मुझे शहद भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही पी लूँगा। तो कहा नहीं वो भी हमें नहीं चलेगा। अब तो वे काफ़ी उदार हो गए हैं, ये तो उस वक़्त की बात है। मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मतलब आपको जो भी आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी के विज्ञान के अनुसार, परंतु ये मुझे पहले नहीं बताया गया था, नहीं तो मैं आता ही नहीं। अब जो भी हुआ मैं चला जाता हूँ। रात को निकल गया था। पर मैंने कहा मैं अपने परमार्थ को क्यों छोड़ दूँ? मुझे तो हाइपर एसिडिटी और अल्सर था और उसके इलाज के लिए जा रहा था और वो भी मुझे पता है। वो सब अभी सिर्फ़ एक स्वास्थ्य का भी एक मूड होता है। सही है ना? अभी 3 बार हो आना, फिर चौथी बार मैं पास निकलवा दूँगा आपको, आत्मनीम पास। मैं निकलवा कर दूँगा आपको। आप ही मना कर देंगे क्योंकि सबको ऐसा होता है, सिर्फ़ आपको नहीं मुझे भी। हर साल जाता हूँ 1 बार, सिर्फ़ नज़रिया सही करने के लिए। इस वर्ष तो मैं फरवरी में ही जा सका क्योंकि सभी सेंटर को पूछा सत्संग चाहिए, सबने मना कर दिया क्योंकि कोविड से अभी सब बाहर निकले नहीं थे, तो मैं हो आया। अगले वर्ष के लिए मेरे पास नवंबर में ही कुछ दिन हैं, बाकी सब हो जाएगा उसके बाद मैं करूँगा ज़रूर, लेकिन वो मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता है परमार्थ। तो उसकी महिमा रखकर करो सब कुछ, उसमें क्या दिक्कत है? मैं भी करता हूँ, हर सत्संग के दिन सुबह हमारी जसानी हाउस में योगा होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि शरीर के विपरीत जाओ,
परंतु जब बात छाछ के लोटे और घी के लोटे के बीच चुनने की होती है तो कृपालु देव ने कहा है कि कोई ये सवाल ही सही नहीं है। घी को ही प्रधानता देनी है। ना हो पाए तो छोड़ देना है, ना हो पाता हो तो छाछ को छोड़ देना है। लेकिन मुझसे तो बिल्कुल मत पूछना, क्योंकि मैं तो कृपालु देव का अनुयायी हूं, इसलिए मेरे पास आपकी पसंद का जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप अपने कांच साफ कर सकते हो, आप अपने फिल्टर्स को निकाल सकते हो, आप अपने मानसिक ढांचे को समझकर अपने आप को और अच्छी तरह से समझ सकते हो। आप सरलता से संबंध को जोड़ सकते हो, क्योंकि आप पूरा वृत्तियों का नाटक जानते हो। तो कहा उसका तो सिर्फ निमित्त लेता हूं, बाकी अंदर जल रहा है कुछ और। आप अपने अंदर छुपी हुई भावनाओं को, अपने छुपे हुए क्रोध को समझने लगते हो, जो सब अंदर है, क्योंकि हमने हमेशा अपनी भावनाओं को निगल लिया है, उनकी अच्छी तरह से प्रक्रिया नहीं की। और जल्दी से भूल जाइए ना। और ऐसे ज़्यादा होशियार लोग मिलते हैं आसपास जो कहते हैं भूल जाइए ना, मिच्छामी दुक्कड़म बोलकर अब सब कुछ भूल जाइए। फिर हम भी भूल जाते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं। लेकिन हमने अच्छी तरह से प्रक्रिया नहीं की, इसलिए। लेकिन उसने मुझे दुखी किया था, भूल जाता हूँ अब। इस तरह सब कुछ तल में जाकर इकट्ठा होता है और फिर बाद में उसे देखते ही हमारा पता नहीं क्या हो जाता है। ए- एक लड़का मिल गया था हमें वहाँ गाँव में। कौन सा गाँव था? मकरमपुरा या कौन सा? मकरमपुरा। 2000 से 3000 लोग आ रहे थे। हम कंबल दे रहे थे, मिठाई दे रहे थे। फिर वो चेकअप के लिए जाते थे, ये वो। मैंने कहा नेम, इस एक व्यक्ति के साथ मेरा गहरा ऋणानुबंध है। नाम पता नहीं है। अब मैं ढूंढूं भी किस तरह? पर कहाँ कहाँ से ऐसे ऋणानुबंधी मिल जाते हैं। अनंत काल में तो अनंत बार अनंत जीवों के साथ संबंध रहा होगा। और कब कब कौन से वेश में मिल जाए, कौन से प्रयोजन से मिल जाए। इस कैंप का भी इसी दिन पर होना, इस तरह से होना, भविष्य ही बताएगा, उसके अलावा भी नहीं। तो आप अपनी छिपी हुई भावनाओं को ढूंढ सकते हो, जिसे आपने निगल लिया था। अब उस पर प्रक्रिया करने लगोगे, इसमें उसकी गलती थी ही नहीं, मेरी अपेक्षा की गलती है। मुझे इस तरह से काम होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, ये मेरी शर्त थी। ऐसा करते करते आपको गांठों को सुलझाना है। लंबे बाल रखो तो हर्ज नहीं, लेकिन फिर गांठों को सुलझाना भी होगा। हाँ, उसकी एक कंघी होती है अलग। फिर सारा दिन सच्ची से मांगता है, रिया से मांगता है और सबसे मांगता है। तो कहा एक कंघी रख, लंबे बाल रखने हो तो। सरदार जी तो ऐसे ही रखकर पूरा जूड़ा बांधते हैं। हम्म? तो इस तरह करना, गांठें तो चलेगी ही नहीं। तो आप भावनाओं को निगल मत जाओ और फिर किसी और काम में लग जाओ। ये भूलने की रीत नहीं है, ये तो दमन करने की रीत है। अच्छी तरह से उसकी प्रक्रिया करो ताकि वे अच्छी तरह से निकल जाए। फिर हर बार जब उससे आप मिलोगे, आपको आपको तुरंत एक मैत्री का सेतु दिखाई देगा। ऐसे भावनाओं का प्रवाह, प्रेम में, ये अलग अलग रहने की जो बात है ना, वो दर्शन मोह के बात करना, ऐसा अपूर्व अवसर कहता है। दर्शन मोह व्यतीत थई उपजो बोध। बाद में अकेले घूमना। फिर आपको जितनी शिविर करनी है करना, पहले तो सिर्फ सबके प्रिय बन जाओ। आपकी कषायों की उपशांतता करो, नहीं तो 20-20 बरसों के बाद सब मुख मौन रहे और दृढ़ आसन पद्म, ये सब क्यों व्यर्थ गया? क्योंकि क्रम ही समझे नहीं कि क्या चाहिए आत्मनिरीक्षण के बिना। क्योंकि उसमें ऊब जाते हैं, क्योंकि उसमें हम हमेशा अपराधी ही बनते हैं, ध्यान में हम भगवान बन जाते हैं। समय सार भी भगवान आत्मा कहेगा, कठोपनिषद भी अहम ब्रह्मासी कहेगा। इसलिए मुझे कोई ज्यादा दिलचस्पी ही नहीं है। अगर आपको ध्यान में दिलचस्पी आए तो आपके दोषों की छानबीन अच्छे से करो। दुनिया बुरी है ही नहीं। वास्तव में आपने इतना सब, पहले अपनी उलझन को सुलझाने के पहले उसके बारे में निश्चित बनो। एक बस थी, वो पब्लिक बस। ओह हे भगवान! पब्लिक बस थी और उसमें एक बस ड्राइवर और बस कंडक्टर होते हैं। एक आदमी चढ़ा, 6 फुट का, तगड़ा। सिर्फ ऐसे तगड़ा नहीं, परंतु ऐसे भी तगड़ा, ऐसे भी तगड़ा, सभी तरह से हट्टा कट्टा। और बैठा, क्या कहते हैं उसे, ठीक है। बस कंडक्टर जाता है, टिकट पूछता है। वो कहता है बिग जॉन को टिकट लेने की जरूरत नहीं है।
वो अपने आप को बिग जॉन बुलाता होगा, तो बिग जॉन को टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था ना, तो कंडक्टर ने कहा ठीक है, लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था कि हम इतने दुबले-पतले हैं इसलिए कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में, बाकी कैसे बिग जॉन को टिकट लेने की ज़रूरत नहीं, उसे सीधा करना चाहिए। पर हम में जब हिम्मत नहीं होती, वो समझदार था, व्यर्थ ही फिर लड़ने बैठ जाए। उसे रात को नींद नहीं आती और वो हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बस में आता था, जहाँ भी उसे जाना होगा। हर बार टिकट, तो कहता बिग जॉन को टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह रॉब से कहता कि ये कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती थी। इसलिए वो फिर बॉडी बिल्डिंग क्लासेस, जूडो, कराटे, सब कुछ सीखने लगा। हमें ये सब आता हो तो हम सामने सवाल कर सकते हैं, है ना? 6 महीने उसे लगे, उसने शरीर को अच्छे से बनाया, सब कुछ अच्छी तरह से, आपकी तरह ऐसा-वैसा ये वो। अब वो तैयार था। वो चढ़ा सोमवार को, टिकट। बिग जॉन को टिकट लेने की ज़रूरत नहीं। तो कहा क्यों नहीं? तो कहा क्योंकि मेरे पास पास है। अरे! कभी-कभी हम समस्याओं को ज़रूरत से ज़्यादा आँकते हैं और इतना ज़्यादा समय, शक्ति, प्रयत्न, लक्ष्य, ध्यान लगा देते हैं, बड़े-बड़े समाधान को ढूँढने के लिए, लेकिन कुछ था ही नहीं। ओह! मुझे आपको ये तो बताना ही होगा। मुझे पता नहीं अभी मैं कहाँ हूँ, मैं गुम हो गया हूँ। तो एक आदमी मनोचिकित्सक के पास गया। कहा, डॉक्टर पता नहीं मुझे एक डर सताता है। हमेशा मुझे जब मैं रात को सोने जाता हूँ पलंग पर, मुझे ऐसा ही लगता है कि पलंग के नीचे कोई है और उस डर के कारण मैं बहुत अस्वस्थ हूँ। मनोचिकित्सक ने कहा, कोई बात नहीं, 1 साल के लिए अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो। हफ्ते में 3 बार आना, समस्या सुलझ जाएगी। 1 साल के लिए हफ्ते में 3 बार। आपकी फीस क्या है डॉक्टर? तो कहा हर विजिट के $200। लेकिन डर भी ऐसा था, उसे जीने नहीं दे रहा था। तो कहा मैं सोच कर बताता हूँ, $200 गिनिए तो 1 हफ्ते के कितने होते हैं? 600। कितने हफ्ते? 52। गिनकर बताओ। क्रिश, बेटा, बताओ। हुँ? सही है? 30,000? ठीक है, बढ़िया। तो $30,000। 1-2 महीनों के बाद उस मनोचिकित्सक को वो व्यक्ति रास्ते में मिला। उसने उससे पूछा कि तुम आए ही नहीं लौट कर? तो कहा मेरी समस्या सुलझ गई। तो कहा कैसे? तो कहा एक गुजराती आया था मेरे घर और उसने समस्या को सुलझा दिया। मुझे सिर्फ उसे एक बार खाना खिलाना था, बस इतना ही। गुजराती थाली। और आपके यहाँ आते उसकी सब गिनती करके मैंने पैसे बचाए और उनसे मैंने एक सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी और मेरी समस्या भी सुलझ गई। तो पूछा समस्या कैसे सुलझाई? तो कहा मुझे 1 बरस लगने वाला था, इसने 1 महीने में कैसे? तो उस गुजराती ने इतना ही कहा कि पलंग बेच दो और ज़मीन पर सो जाओ। इस तरह तो गुजराती भेजा ही चलता है रमन। मैं पंजाबी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी बुद्धि, कभी-कभी हल इतने सरल होते हैं, लेकिन छोड़ो ये सब तो चलता रहेगा। हमें तो कमी है या विपरीतता है। तो विपरीतता को पकड़ना हो तो 2, एक तो आपको वो लाभ रूप, कल्याण रूप, सुख रूप, कर्तव्य रूप लगती है। मतलब इतना तो चलता है ऐसा लगता है या ये गलत ही है ऐसा लगता है। और दूसरा, पहला विचार स्व या पर है। इस तरह से सम्यकत्व की तरफ जा सकते हैं। तो कोई मुझसे कह रहा था कि जब हम मकरमपुर से गुजर रहे थे कि बिहार भी ड्राई स्टेट है या ऐसा कुछ है, ड्राई स्टेट है? मतलब क्या ड्राई स्टेट मतलब क्या? शराब पीना मना है, बनाना
हाँ, तो गुजरात की तरह सही है, तो शराब पीना मना है। मैंने कहा, अरे वाह! यहाँ तो कितने सारे सात्विक लोग हैं। 2-4 लोगों से पूछा तो कहा उसे पीने की बहुत बुरी आदत है। तो मैंने कहा यहाँ बिकती ही नहीं है, यहाँ अ, प्रतिबंध है, अवैध उत्पादन होगा, तो अवैध बिक्री तो होगी ही। अगर आपकी मान्यता के कारण मान्यता ही विपरीत होगी, तो विचार विपरीत होने ही हैं। और चाहे जितने आप नियम ले लो, आपकी क्रिया विपरीत होने ही वाली है। आपको ये बंद करना हो तो आपको पहले इसे सुधारना ही होगा। इसलिए आपको अपने मिथ्यात्व पर काम करना ही होगा। थोड़ा अपने संतोष के लिए थोड़े बहुत नियम ले लो तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा जीवन बहुत सात्विक है, पर ये तो दिखाने के लिए है। सात्विकता की एक शांति और सुख कहाँ है? आपका वो तेज कहाँ है? वो नूर कहाँ है? वो खुमारी कहाँ है? क्योंकि अंदर उत्पादन होता है, परंतु आप बिक्री होने नहीं देते। कब तक चलेगा? एक दिन तो इतना सारा उत्पादन होगा, फिर वो क्रिया में उतरने ही वाला है। इसलिए सम्यकत्व की ओर जाने के लिए खूब, वास्तव में ना, खूब दुखी होने के लिए खूब कुशलता की ज़रूरत है। सुख मुफ्त में है क्योंकि सुख हमारा स्वभाव है। दुख मुफ्त नहीं है, दुख मेहनत माँगता है। आप थक गए हो या आप समझ गए हो कि क्या समझना है? ना ही आप हँस रहे हो, ना आप कोई अद्भुत बात सुनी हो ऐसा अहोभाव व्यक्त कर रहे हो। क्या कोई तो आप प्रतिक्रिया करो तो मुझे पता चले कि इस पर बोलना है या आगे बढ़ना है। हाँ, सुख मुफ्त है, लेकिन दुख के लिए खूब मेहनत चाहिए, खूब कुशलता चाहिए और भवों भव तक किसी ने हमें ये बात समझाई ही नहीं और इस कारण दुख उत्पन्न करने में हम माहिर हो चुके हैं। इसलिए दुख निवृत्ति इतने पुरुषार्थ की मांग करती है अथवा तो खूब कठिन कार्य है ऐसा लगता है। परंतु कर्म, भाग्य, भगवान, ग्रह, ये सब नहीं, मेरी वर्तमान विभाव अवस्था के कारण मैं दुखी हूँ। एक सरदार से मैंने पूछा कि तुम क्या करते हो जब बहुत गर्मी लगती है? बहुत गर्मी लगती है तब क्या करते हो? तो कहा कि एसी के पास बैठता हूँ और फिर भी बहुत गर्मी लगे तो एसी चालू करता हूँ। अरे सुखी होने के लिए आप कुछ होने की राह क्यों देख रहे हो? क्यों? सुख की आकांक्षा करने की भी जरूरत नहीं है और सुख की प्रतीक्षा करने की भी जरूरत नहीं है। सुख आपका स्वभाव है और आप उसका निर्माण कर सकते हो शुद्ध, शांत, शक्तिशाली, सकारात्मक विचारों के द्वारा। हर एक दुख, बाहरी दुख की भी बात करूं तो हर एक दुख कोई वरदान लेकर आता है। देखो, सीखने की ज़रूरत है, कला आनी चाहिए। आपको किसी कर्म के बदलने की राह देखने की ज़रूरत नहीं है, सभी कर्म खत्म होंगे। मेरा अभी अंतराय कर्म का उदय है। वास्तव में मैं अभी किसी से बात कर रहा था, मुझे लगता है लुणावत या कोई और, मुझे याद नहीं, या आपके ही परिवार का कोई था। मैंने कहा देखो, दुःख आता है लेकिन 3-3 लोग हैं। दुःख आया, दुःख आया, दुःख आया। इन तीनों को, एक को दुःख आया तो भी ना ही उसने तत्व की श्रद्धा छोड़ी, ना ही प्रभु की भक्ति छोड़ी, ना ही प्रभु की सेवा छोड़ी। यही दुःख इसे आता है, लेकिन उसकी तत्व दृष्टि नहीं बिगड़ी, भक्ति नहीं बिगड़ी, लेकिन सेवा सब छूट गई दुःख पर ध्यान देने में। और तीसरे को यही दुःख आया, उसने अपनी तत्व दृष्टि भी खो दी और अपनी भक्ति भी खो दी। दुःख तो समान ही आया। मतलब दुख मतलब बाहरी परिस्थिति की प्रतिकूलता, परंतु आपकी तत्व श्रद्धा को इसलिए कहा कि आप सत्संग से आपकी तत्व श्रद्धा, आपकी तत्व दृष्टि को हर रोज, आपको कील को हर रोज ठोकना होगा। जब आप कील को ठोकते हो, आप वही क्रिया बार बार दोहराते हो, ठक 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 ठक। ऊब नहीं जाते? नहीं, लेकिन जरूरी ही है। और फिर बीच बीच में कील को हिलाकर देखना भी है, या तो निकल जाएगी और या तो नहीं निकलेगी। नहीं निकले तो ये श्रद्धा बन गई है। इस तत्व ज्ञान को ठोक 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 कर आपकी तत्व श्रद्धा बना दो, फिर तो चाहे जैसी प्रतिकूलता आएगी तो भी विचलित नहीं होगी। तत्व दृष्टि अगर आप नहीं खोते तो ये सबसे सच्ची भक्ति है।
एकाध भजन कम ज्यादा किया तो कोई नहीं, तत्व श्रद्धा आपकी डगमगानी नहीं चाहिए। तो धर्म हकीकत में एक जीवन जीने की कला है। जैसे मूर्तिकार हाथों में मूर्ति लेता है और एक एक इंच करके कितनी सावधानी से संभल कर वो पूरी मूर्ति बनाता है, ऐसे ठक ठक करके तो टूट जाएगी। वो कितने जतन से, वैसे ही हमें होशपूर्ण रहना है। पहले छोटी छोटी क्रियाओं में, फिर बड़ी बड़ी क्रियाओं में, पहले शरीर की क्रियाओं में, फिर मन की क्रियाओं में होशपूर्ण होते जाना है तो कार्य होगा। नहीं तो अंध बनकर आपको ऐसा ही लगेगा कि मैंने फूल उगाए, पर वास्तव में आप कांटे उगा रहे हैं। आप दोषों का सेवन कर रहे हैं, और दोषों का सेवन होगा मतलब वहां दुख की उत्पत्ति होगी। कोई भूखा रहे और आप उसको कवि मान लेते हो। कोई सफेद कपड़ा पहनता है, आप उसको संगीतज्ञ मान लेते हो, संगीतकार मान लेते हो। कोई कोई चीज कंठस्थ करे और आप उसे कोई चित्रकार मान लेते हो। ये क्या उचित है? तो आपकी ये बाह्य क्रिया और शुष्क ज्ञान और परावर्तना के नाम पर करे या दोहराने के नाम पर करे, ये आपका तत्व श्रद्धान उत्तेजना के क्षणों में हाजिर रहता है। नहीं तो आप भूखे रहते हो तो ऐसा कहना चाहिए कि ये भूखा है, धर्मी नहीं कहना चाहिए। धर्मी तो जिसकी मान्यता बदली है, मिथ्यात्व मंद हुआ है, उसे कहना चाहिए। उसे कवि कैसे कह सकते हैं? भूखा रहा हो तो कहो कि भूखा है। उसका कवि के साथ कोई संबंध नहीं है, उसका चित्रकला के साथ कोई संबंध नहीं है, उसे संगीतज्ञ, संगीत की विद्या के साथ कोई संबंध नहीं है। तो मात्र बाह्य क्रिया या ये, देखिए, सत्संग को हमेशा मजेदार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब आपको मजा आता है तब आपकी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती हैं, और फिर सत्संग चिपकू बन जाता है, चिपकू, और ये आपके साथ चिपक जाता है। आपने नोट्स तो नहीं बनाए होंगे तब भी ये याद आएगा, पर पहले उसे मजेदार बनाइए, क्योंकि जब आपको मजा आता है तब आपकी भावनाएं बाहर आती हैं और जुड़ती हैं। मति कल्पना से किया या फिर किसी असदगुरु द्वारा किया। एक व्यक्ति ने पूछा कि गेहूं का क्या भाव है? गेहूं का क्या भाव है? 125 रुपया क्विंटल। माप है 125 रुपये। तो कहता है कि सामने की दुकान में तो 100 रुपये में मिलता है। तो दुकानदार कहता है कि वहीं से ले लो ना। व्यक्ति कहता है कि वहां खत्म हो गया है। तो वो कहता है कि खत्म हो जाता है तब मैं 75 में बेचता हूं। असदगुरु द्वारा आप खाली के खाली ही रहेंगे। बाह्य क्रिया और शास्त्र अभ्यास की शुष्क बातें, देखो, शुष्क ज्ञान कहा है, ज्ञान नहीं कहा है। जड़ क्रिया कहा है, क्रियाओं का निषेध नहीं किया है। पर असदगुरु यहां सब बढ़ाएगा, पर अंतर अवलोकन नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसको उसका ख्याल है, तुम्हारा नहीं। तो ज्ञानी हमें नींद से जगाएंगे और कहेंगे कि जब तक आप आत्मनिरीक्षण में पूरी तरह पास नहीं होते तब तक बहुत थोड़े प्रमाण में ध्यान कीजिएगा, क्योंकि रातों रात भगवान नहीं बना जाता, और उत्तेजना की क्षणों में फिर रावण ही बाहर आता है, द्विव्यक्तित्व हो जाते हैं। पर आत्मनिरीक्षण चिंतन के क्रम में जब अंदर का काम होता है, तब आप हमेशा ध्यान की अवस्था में रहेंगे। यदि आपका जीवन दूसरों की शांति और खुशी में योगदान नहीं दे पा रहा है, तो ध्यान और मैत्री साथ में ही चलते हैं। मैत्री में दोष हो और ध्यान में गहराई हो, ऐसा अब तक नहीं हुआ है। तो कला आनी चाहिए। एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति से पूछा कि आपको कोई नाक कान की तकलीफ है? कैंप में हम पूछते हैं ना, ईएनटी भी थे इसलिए, नाक, कान, ईयर, ईयर, नोज, थ्रोट, ईएनटी। तो उसने पूछा आपको नाक कान की तकलीफ है? तो कहा कुछ खास नहीं, खाली शर्ट पहनने में और उतारने में अड़चन रूप है। क्यों? आपको भी अड़चन होती है? आपको शर्ट पहनना उतारना आना चाहिए। आप ऐसा ना कहें कि उनका स्वभाव अड़चन रूप है। आपको जीना आना चाहिए।
नाक कान तो रहेंगे, आपको फिर भी शर्ट उतारना आना चाहिए और पहनना आना चाहिए। ये सब छोटी-छोटी बातें आप कहते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव अड़चन रूप है, ये वस्तु, ये परिस्थिति। आप पहले समय सार शुरू करें उससे पहले, ऐसा ज्ञानी कहते हैं, नहीं तो 1 साल देरी से करिए, पर पहले इसमें आप स्पष्ट हो जाइए। ठीक है रमन, पहले स्पष्ट हो जाइए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। नाक कान कुछ भी बीच में नहीं आता है, आपको शर्ट पहनना नहीं आता है। कोई भी परद्रव्य आप में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। हाँ, कला सिखाऊँगा, पर 2 ही व्यक्ति दुखी नहीं हैं, एक ज्ञानी दुखी नहीं है और एक मूढ़ व्यक्ति दुखी नहीं है। मूढ़ को दुःख का बोध नहीं है और ज्ञानी को दुःख का कारण नहीं है। दुःख के कारण नहीं है इसलिए सुखी हैं, इसको दुःख का बोध नहीं है। बिल्कुल एक पशु जैसी स्थिति है कि लक्ष्मी, अधिकार, परिवार की उपलब्धियों की सफलता में उसे सुख दिखता है, जबकि अंदर दुःख है और दुःख का बोध भी नहीं है। इसलिए तो ऑपरेशन से पहले आपको सुंघा देते हैं कि कुछ कट करें तो आपको उसका बोध ना हो। तो ये सब लक्ष्मी, अधिकार, ये सब एक प्रकार तो एनेस्थेसिया है, जो दुख का बोध नहीं होने देता, पर अंदर तो विभाव होते हैं। तो यहाँ कहा कि जब तक विभाव का नाश नहीं होता है, तब तक दुख का नाश नहीं होता है, और विभाव का नाश करने के लिए, राग द्वेष का नाश करने के लिए पहले अज्ञान, मिथ्यात्व, दर्शन, मोह, इनके ऊपर आपको काम करना चाहिए। इसलिए मूढ़ भी दुखी नहीं है और ज्ञानी भी दुखी नहीं है, बीच वाले दुखी हैं। कौन है बीच वाले? ओहो, तुम मुमुक्षु हो, मैंने तो तुम्हें मूढ़ में रखा था। खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। हाँ, मुमुक्षु, मुमुक्षु बीच वाले जो हैं, जो मोहा शक्ति से घबराते हैं। उसे अभी शरीर भी करता है और आत्मा भी आकर्षित करती है। उसे दुनिया भी आकर्षित करती है और सत्पुरुष का भी आकर्षण होता है। उसे धन की बात चल रही हो तो धन भी अच्छा लगता है, और ध्यान की बात हो तो ध्यान भी अच्छा लगता है। उसे आत्मा की बात हो रही हो तो आत्मा भी अच्छी लगती है, और आत्मनीम की बात हो रही हो तो फिर वो भी अच्छा लगता है। उसे अभी ये दोनों ही अच्छे लगते हैं, और ये अच्छा लगता है वो उसे पसंद नहीं है। ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, पर ये जो मुझे अभी भी अच्छा लगता है वो मुझे पसंद नहीं है। मोहा शक्ति से घबराए, कैसी व्याख्या है पत्रांक 254 की क्विज में। आपने अभी तक आप भूले नहीं हैं। मुमुक्षु कौन है? जो मोहा शक्ति से घबराते हैं। ज्ञानी तो मोह रहित हैं और दूसरे को तो मोह लगता ही नहीं है। पर तुमने कहा कि मैं मुमुक्षु हूं, तो मोहा शक्ति से घबराए वो दुख है। पर अब आप दुख का उपयोग करें, आशीर्वाद कि आप बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, क्योंकि ये दुख ही सुख का रास्ता बन जाएगा। ज्ञानी के कारण क्रांति तो होने लगी है, और मानो कि ना मानो भ्रांति भी जाने लगी है, पर परम शांति के लिए आपका पुरुषार्थ चाहिए होगा। खूब प्रयत्न कीजिएगा। छोटे मामलों में सावधान, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण मामलों में लापरवाह मत बनो। छोटी छोटी चीज़ों में, शरीर और मन की मांगों में आत्मा का काम रह जाए, ऐसा ना हो। सभी सिग्नल के हरे होने का इंतज़ार ना करें, साहस करें, और ज्ञानी की शरण में जितना मोक्ष मार्ग कटे उतना करो। परम कृपालु देव के आशीर्वाद से आने वाला वर्ष सबके लिए खूब खूब आत्म कल्याणकारी बने, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ और विराम लेता हूँ।